अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर है? मुझे काइंडली एक दफ़ा चैट में सब बता दें। ठीक। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे दो तीन क्वेश्चंस हैं, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। आउटलाइन के बारे में लेक्चर जीरो में मैंने इसे बताया था, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। दूसरा, बूट कैम्प की जो क्लासेस बेसिकली एक वीक का बूट कैम्प है और डेली बेसिस पे आपकी क्लास होगी। इसी वीक तक ये पूरा रहेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले कुछ चीज़ों को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इस बूट कैम्प के बारे में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेक बूट कैम्प के बारे में, ठीक है। अब फ्यूचर टेक जो बूट कैम्प है उसके अंदर जो हमारा मेन मोटिव होगा, जिन चीज़ों को हम यहाँ पे सीख रहे होंगे, वो होगा एआई, ठीक है। क्लाउड, क्लाउड की बेसिकली रिसोर्सेज जिनके ऊपर हम डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉय से मुराद यहाँ पे क्या है कि आपकी वेबसाइट लोग भी देख सकें, ठीक है। जिस तरह आप किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, ठीक है, आप चैट जीपीटी लिखते हैं तो चैट जीपीटी की वेबसाइट आपके सामने आती है। तो बेसिकली डिप्लॉय है। तो इसको सीखेंगे, इसका फायदा क्या होगा कि आप कल को कोई भी फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, कुछ भी इस तरह का काम करते हैं, तो वहां पे आपकी हेल्प करेंगे कि उन लोगों के लिए जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं, ठीक है। जो कहना चाहते हैं कि सर हमने तो इतना वेबसाइट्स वगैरह बनानी नहीं, क्लाइंट्स के साथ इतना ज़्यादा काम नहीं करना, तो हमें इसका क्या बेनिफिट होगा क्लाउड इन चीज़ों को सीखने का। तो उनको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई बायोमेडिकल का होगा, कोई टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से होगा, कोई इस तरह का होगा, तो वो रिसर्च का काम कर रहे होगे, कुछ भी इस तरह का एलिमेंट कर रहे होगे अपना, वेबसाइट्स वगैरह उनको चाहिए तो वहां पे वो यूज कर पाए। तीसरा, वाइब कोडिंग जब करते हैं, वाइब कोडिंग के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटीज एरर आते हैं, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। और चौथा इसमें पार्ट रिसर्च का है, इसमें रिसर्च को भी थोड़ा सा टच देंगे, ठीक है, कि रिसर्च क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाता हूँ। बूट कैम्प के बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम बूट कैम्प क्या है, हैंड ऑन एक्सरसाइज के बारे में। इसको समराइज फॉर्म में मैं अगर आपको बताऊं, तो सबसे पहले जितने भी यहाँ पे लोग लेक्चर ज्वाइन करें, कोशिश करें अपने नेम से ज्वाइन करें। उसका बेनिफिट बेसिकली क्या है कि मुझे ट्रैक रिकॉर्ड रखने में आसानी होगी, बच्चा कौन है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा इन फ्यूचर आपको बताऊंगा, मल्टीपल्स के बेनिफिट्स है, ठीक है। और इसमें कुछ टास्क वगैरह भी होंगे जो आपने परफॉर्म करने होंगे, आपसे प्रोफाइल्स वगैरह भी बनवाऊंगा, आपसे लिंक्डइन पे पोस्ट भी करवाया करूंगा, ठीक है। प्रोजेक्ट्स भी बनवाऊंगा इसी बूट कैम्प के अंदर, ताकि आपका एक ट्रैक अच्छा हो जाए, मतलब आपको एक राइट ट्रैक के ऊपर लाने की कोशिश करूंगा, ताकि इसको जब कंटिन्यू अगर फॉलो करते रहो तो आपके स्किल्स भी इंप्रूव होते रहेंगे और प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन होता रहे। अच्छा, यहाँ पे सर्टिफिकेट के बारे में बेसिकली हमने बात की थी लास्ट दफा। सर्टिफिकेट के बारे में क्या है कि सर्टिफिकेट आप तब ले सकते हैं जब आपने जो टास्क होगे वो सारे कंप्लीट किए होंगे, और जो आपको लास्ट में प्रोजेक्ट मिलेगा जो आपने सबमिट करवाना है, अगर वो आपने किया होगा तो उसकी बेस पे आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। दोबारा बूट कैम्प के बारे में समराइज फॉर्म में यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इसको करने कंप्लीट करने के बाद आपको रिसर्च आर्टिकल किस तरह लिखते हैं उनके बारे में पता चलने लग समझ आ जाएगी। वेबसाइट कैसे डिप्लॉय करते हैं इसके बारे में समझ आ जाएगी। इवन आप आईओटी बेस्ड डिवाइसेस, नॉर्मल मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर, वेब डेवलपमेंट के है, ऐप डेवलपमेंट के, वो तो है, आप बना सकते हैं। इवन आईओटी बेसिस जो है, आईओटी बेसिकली जो हार्ड ड्राइव वगैरह चीज़ें होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक रोबोट बनाया है, तो वो सारा कुछ आईओटी में बेसिकली आता है। या एसी की बात करो तो वो भी आईओटी में आता है। तो इस तरह की चीज़ें, उनके कोडिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर इसी ट्रैक के ऊपर आप कंटिन्यू रहे। और लास्ट में क्या है कि अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर करना है उसके बारे में हम बात करें। ये सारा कुछ डिटेल में मैंने बताया हुआ है अपने उस लेक्चर नंबर जीरो में। तो जिसने लेक्चर नंबर जीरो नहीं देखा तो वो काइंडली जाके लेक्चर नंबर जीरो देख ले, ताकि उनको सारी चीज़ें समझ आ जाए। यहाँ पे पोर्टफोलियो कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं इजीली। अच्छा, अब यहाँ पे लेक्चर को मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखा देता हूँ। अराइजेबिलिटी का बेसिकली यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो लोग बाद में, या आपसे कोई लेक्चर मिस हो जाता है, या बाद में लेक्चर दोबारा देखना चाहते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, तो आपको इस चैनल पे भी मिल जाएगी। इंटेलिल टूर बेसिकली एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है। फ्यूचर टेक बूट कैम्प के नाम से होगा, यहाँ पे आपको सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी। लेक्चर नंबर जीरो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और तीसरा, मार्क्विस डिजिटल के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पे भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। तो मल्टीपल जगहों पर डालने का मेन मकसद क्या है कि इन फ्यूचर इनमें से कोई चैनल किसी वजह से या बंद हो जाता है, या कोई वेबसाइट है वो बंद हो जाती है, कोई भी इशू होता है, तो आपके पास रिसोर्सेज रहे, आप उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है,
स्टार्ट करते हैं एआई से बारे में। हम तरतीब से बारी बारी चलेंगे, बारी बारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे एआई क्या होता है। एआई को जैसे ही हम समझ लेंगे, एआई की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, सारी टेक्निक्स को सीख लेंगे, तो उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बाकी चीज़ों को समझेंगे। और यहाँ पे आपको मैं सिखाऊंगा भी सही कि कैसे ब्रेन करते हैं, कैसे आप, आपके पास क्लाइंट का प्रोजेक्ट आता है तो कैसे उसे डील करते हैं। और यहाँ पे प्रोजेक्ट में लाइव बना के भी आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी चल रही है। और थ्योरी भी साथ पढ़ाऊंगा। थ्योरी क्यों, थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, थ्योरी आपकी बेसिकली हेल्प करती है आपकी लॉजिक बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल खाली करना चाहिए और थ्योरी छोड़ देना चाहिए, ये भी गलत है। ये दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट होती है। थ्योरी आपके माइंड को, आपके लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प करती है, जो इसको आप यूज करते हैं अपने प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्म आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि एआई क्या होता है। बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका मतलब है कि कंप्यूटर्स है उनको इस तरह से ट्रेन करना, इस तरह से करना जिस तरह ह्यूमन फैसले करता है, चीजें करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, उस तरह कंप्यूटर भी सेम इस तरह से चीजें सीख जाए और एक्शन परफॉर्म कर सके, ह्यूमन की तरह डिसीजन ले सके। ठीक है, जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब आपको वीडियो सजेस्ट करता है, ठीक है, या चैटबॉट आपको आंसरिंग करता है, सारा कुछ एआई के अंदर। या नेटफ्लिक्स के अंदर आप देखते हैं रिकमेंडेशन में आपको वीडियोज आ रही होती है, तो वो सारा कुछ एआई में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मल्टीपल इसकी चीज़ों के बारे में जहाँ पे एआई यूज़ हो रहा है, लाइक रोबोट्स है, चैट जीपीटी वगैरह है, सारा कुछ ये बेसिकली इसमें एआई यूज़ हो रहा है। अच्छा, सीरी जो है, एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, इसको आपने यूज़ किया होगा कभी ना कभी, तो वो भी सारा कुछ एआई है। उसके बाद डिटेक्टिंग डिजीजेज वगैरह है, जो टूल्स होते हैं, लाइक स्किन कैंसर को डिटेक्ट करना या इस तरह के मेडिकल टूल्स होते हैं, उसमें सब में भी एआई यूज़ हो रहा होता है। इवन जो कार्स वगैरह है आपने देखी होगी, ठीक है, इसमें ऑटोमेट सिस्टम, ऑटोमेट ड्राइविंग वगैरह हो रही है। ठीक है, पार्किंग सिस्टम है, टेस्ला टेस्ला की जो कार्स हैं, इस तरह की जितनी भी कार्स, उसके अंदर भी सारा कुछ एआई है। ठीक है, अब एआई की पहले तो हम हिस्ट्री के बारे में समझ, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एआई की कहानी असल में चल क्या रही है। ठीक है, लोगों को ये लगता है कि एआई जो बेसिकली है वो अभी रिसेंटली ही आया, मतलब कोरोना के टाइम में आया, 2023 में आया, एक्चुअली इसका बूम स्टार्ट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एआई है बेसिकली बहुत पहले से है। 1980 से 1990 से बेसिकली ये रूल बेस्ड सिस्टम की शक्ल में था। रूल बेस्ड शक्ल में मतलब क्या, कि हमने कुछ रूल्स बना दिए थे। मतलब अगर हम आग को हाथ लगाएंगे तो हमारा जिस्म जलेगा, या हमने आग को हाथ नहीं लगानी, हमने एक रूल सेट कर दी। ठीक है, और हमने इस चीज को हाथ लगानी। तो पहले एआई इस तरह काम करता, हमने कुछ एक रूल सेट कर दिए थे, उस रूल्स के अंदर ही वो एआई रहता था और काम करता था। उसके बाद थोड़ा सा क्या हुआ, स्टैट्स आनी स्टार्ट होगी, स्टैटिकल काम स्टार्ट होने लग गया, प्रोबेबिलिटीज वगैरह और चीज़ों को हमने यूज़ करना शुरू कर दिया, उसमें सिस्टम आने लगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ एआई के अंदर, क्योंकि मेन जो कोर्स के अंदर मैं एआई सिखा रहा हूँ वो इस तरह से मैं सिखा रहा हूँ, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों यहाँ पे ऑडियंस है, मेडिकल्स के भी है, साइकोलॉजिकल के भी है, बीएस इंग्लिश के भी है, मास्टर्स के भी स्टूडेंट है, पीएचडी के भी स्टूडेंट्स है। तो इस तरह से बनाया कि चीज़ों को ज़्यादा टेक्निकल में भी ना जाऊं और ज़्यादा नॉन टेक्निकल भी मैं ना रहूं, चीज़ें आपको दोनों क्लियर हो। और मेन हमारा फोकस हमारा होगा मार्केट के लिहाज से, आप फ्रीलांसिंग कर सकें। ठीक है, क्लाइंट से काम लेके, तो उस चीज़ों को ज़्यादा बताया जाएगा। बाकी थ्योरी वगैरह है, बाकी जो चीज़ें वगैरह डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप सीख सकते हैं, आपको मल्टीपल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन फ्यूचर। आपको पेड कोर्सेज वगैरह जो हमारे लॉन्च किए उनकी भी एक्सेस आपको मिलेगी उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने यहाँ पे अच्छे से काम किया होगा, प्रोजेक्ट सबमिट कराए हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या, मशीन लर्निंग का टाइम आ गया। मशीन लर्निंग में क्या था कि डेटा सेट हम देते थे, काम मतलब कोई फॉर एग्जांपल डॉग्स और कैट्स की इमेजेस दी, उसके बाद एआई खुद ही चीज़ों को समझता था। ठीक है, कि मैंने इसमें से मतलब कल कोई भी न्यू पिक्चर आएगी, न्यू चीज़ आएगी, तो वो उसको समझेगा कि ये मतलब कैट है कि डॉग है। ठीक है, ऐसी पिक्चर मैं दूंगा जो उसने पहले कभी देखी ही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो ट्रेन अब हो चुका। फिर न्यूरल नेटवर्क आया, न्यूरल नेटवर्क थोड़ा सा ह्यूमन की तरह था। ठीक है, जैसे ह्यूमन का दिमाग काम करता है, न्यूरॉन्स का सिस्टम था। इस तरह ही चीजें इंप्रूव करती ली, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है आज के दौर में बेसिकली यूज हो रहा है। और आगे भी चीजें वगैरह एजेंटिक एआई और चीजें वगैरह यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, इसको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखाने का मेन मकसद यहाँ पे ये था, थ्योरी देने का मेन मकसद यहाँ पे देखा वो समझ आ जाए कि एआई असल में बेसिकली किस तरह काम कर रहा है। और ये चीजें बताने का मेन मकसद यही भी होता है कि कल को आप कोई काम करे, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको काम दिया, क्लाइंट ने कहा आपने एक फीचर इंप्लीमेंट करना है, आपको लगता है कि आपने लार्ज पूरा एक
एआई मॉडल आप बनाएंगे तो वो आपको एक्सपेंसिव करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि इस पे $1,000 की कॉस्ट आती है, लेकिन आप देखते हो कि हिस्ट्री के अंदर पहले इन तरीकों से भी चीजें अचीव की। फॉर एग्जाम्पल कोई फीचर दिया है कि आ, उस एआई के अंदर क्या है कि उस एआई ने बताना है कि कैट या डॉग के बारे में डिफरेंस करना है। कोई यूजर अगर पिक्चर डालता है कैट की तो वो बताएगा ये कैट है या डॉग है, ठीक है। आपको पता है कि इसको मैं यूज करूंगा तो ये मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने थ्योरी पढ़ी, आपको पता है कि मशीन लर्निंग से भी ये काम मैं अचीव कर सकता हूँ, तो आप मशीन लर्निंग का काम करोगे, ठीक है, मशीन लर्निंग का मॉडल बनाने की कोशिश करोगे। इसका बेसिकली क्या होगा कि आपका वो जो $1,000 लगेगा वो $1,000 की जगह $5 लग जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, आपको चीजें का पता होता है, हिस्ट्री में चीजें क्या चल रही है। इसका बेनिफिट यहाँ पे ये होता है कि आपका दिमाग सही से काम करता है। आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा, बोहर का मल्टीपल क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है, ये ठीक है, वो चीजें हो गई है पास्ट में, हमारा क्यों उस पर सर खपाया जा रहा है। बेसिकली मेन बताने का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान की चीजें इस तरह से बताई नहीं जा रही तो हम इस तरह से चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन मेन बताने का मकसद ये होता है कि चीजें सारी यूज हो रही होती है और आपके लॉजिक बिल्डिंग को वहां पे स्ट्रॉन्ग किया जा रहा होता है कि आपको पता चले कि पास्ट में क्या चीजें चल रही थी, उसमें क्या मिस्टेक्स थी और फ्यूचर में कैसे काम हो रहा है। ताकि इन फ्यूचर कल को आप कोई नया चीज इन्वेंट करने के लिए अब जाते हैं तो आपके दिमाग काम करे कि पास की टेक्निक्स को नई टेक्निक के साथ कैसे कंबाइन करते हैं, मैं एक न्यू चीज बना सकता, ठीक है। तो ये मेन मोटिव होता है इस सारी थ्योरी को, पास वाली चीजों को एक्सप्लेन करने का। अब यहाँ पे एक पिक्चर बनाई हुई है ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क के बारे में और एआई न्यूरल नेटवर्क के बारे में, ठीक है। ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क इस तरह का होता है, ठीक है, इसमें चीजें वगैरह होती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से हम डाटा देते हैं, उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, यहाँ से फिर आउटपुट आता है कि इमेज कैट की है या डॉग की है, ठीक है। ये सारा कुछ अगर आपको समझ नहीं भी ऐसे चाह रहा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए, लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए है। तो एक दफा मैं टच देना चाह रहा हूँ कि चीजें कैसे चल रही है, कैसे काम कर रही है, ताकि एक दफा आपको चीजों को समझ आ जाए कि एआई असल में क्या है, एआई की क्या कहानी पीछे से चल रही है। अच्छा, अब यहाँ पे चीज सबसे पहले आती है कि व्हाई एंड हाउ एआई चेंज आवर वर्ल्ड, ठीक है। हम एआई के बारे में थोड़ा समझते हैं कि एआई कैसे हमारे वर्ल्ड चीजों को चेंज कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हाउ एआई क्या है, वो लर्न करता है डेटा से लर्न करने के बाद, जो पीछे मैंने एग्जांपल दी थी, ठीक है, लर्न करने के बाद क्या करता है कि ह्यूमन की तरह वो काम कर सकता है, ठीक है। जहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल हमें अब बारी बारी किसी को रिप्लाई करना पड़ता है या बारी बारी हमें खुद से इमेजेस देखनी पड़ी है कैट डॉग्स की, वहां पे यही हमारे बिहाफ पे काम कर देगा। मतलब ऑटोमेशन आ गई, मतलब खुद हमें मैनुअल काम नहीं करना पड़ता, हमारा टाइम सेव हो गया, ठीक है। हमारा जो सर खपाना पड़ता है वो काम से हम बच गए, ठीक है। तो इसका आगे क्या बेनिफिट्स है, हर सब के बारे में आगे मैं बात करूंगा, ठीक है। हर फील्ड में एआई यूज हो रहा है, इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, गूगल, बेशक फील्ड लाइक लॉ की है, बेशक बायो की है, बेशक केमिस्ट्री की है, बेशक इंग्लिश की है, इन सब के अंदर एआई को कंपलसरी उन लोगों ने कर दिया है कि इसके बगैर गुजारा है ही नहीं। और वो बच्चा जिसने इन चीज एआई सीखा होगा, चीजों को सीखा होगा, वो बंदा 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम ज्यादा बेटर होगा उन स्टूडेंट से जिनको ये चीजें नहीं आती होगी, ठीक है। तो इस वजह से चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना। मेरी बात क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, गुड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने यहाँ पे बात कर ली सारा कुछ। अब यहाँ से हम जाते हैं वाई के बारे में बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं वाई के बारे में, ठीक है, कि क्यों हेल्प क्या करता है, ह्यूमन का टाइम सेव करता है, एरर से हमें बचा देता है। लेकिन ह्यूमन जो एरर होते हैं ना, एक काम हम बार बार करते जरिए बढ़ते हम थक जाते हैं, तो इस तरह से हमारा फिर फोकस नहीं रहता और हम एरर्स करने लग जाते हैं, तो उससे हमें बचा लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अब 1,000 पेजेस का डॉक्यूमेंट है ना, उसको मैं रीड करने बैठूंगा, ठीक है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि मैं 500 500 तक मैं पढ़ चुका हूँ ना, 500 लाइन्स तक, तो मुझे जो 200 लाइन पे बात की थी या 100 लाइन पे बात की थी वो मुझे भूलने लग, ठीक है। ह्यूमन की नेचर है। एआई क्या करता है, हमें समराइज करके दे देगा ताकि हमें कीवर्ड्स बनाने में और चीजें बनाने में आसानी हो। और यहाँ पे एक और चीज मैं बताना सॉरी भूल गया, आप लोगों ने क्या करना है कि साथ साथ नोट्स भी बनाने, साथ साथ चीजों को पॉइंट्स को लिखना है, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ,
कि ह्यूमन का ब्रेन एक हद तक चीज़ों को स्टोर कर सकता है, आपको चीज़ें सारी भूल जाएगी जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अगर आप नोट्स पर आओगे, आगे मैं सिखाऊंगा कि एआई एजुकेशन में कैसे आपको हेल्प करता है, नोट्स को कैसे रिफाइन कर। फिलहाल आप ऐसे करें, बुलेट पॉइंट्स बनाए कि सर ने यहाँ पे एक बात बता दी कि एआई यहाँ पे यूज हो रहा है, एआई यूज्ड, एरो दो और यहाँ पे लिख दो फील्ड का नाम, ठीक है। इस तरह करके आप नोट्स बनाए। और जो स्टूडेंट्स अच्छे नोट्स यहाँ पे बना लेते हैं तो कोशिश करें कि वो ग्रुप में भी शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी यहाँ पे फायदा हो जाए। अच्छा, यहाँ पे है हमने बात कर ली, ठीक है। उसके बाद आपको मल्टीपल चीज़ों पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसान आसान आपकी कर देता है, इजीली आप सोल्व कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। क्लाइंट ने मुझे काम दिया, ठीक है, मैंने एक वेबसाइट बनानी। अब मैनुअल में कोडिंग करूंगा, मुझे पता है कि मुझे एक वही सेम वेबसाइट बनाने में 3 मंथ लग जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सारा कुछ टेस्टिंग करने के बाद, सारे फेजेस के गुनने के बाद, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फेजेस होते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की बनाने के बाद, ठीक है, वही 3 मंथ लग जाएगी। लेकिन अगर मैं एआई से बनाऊंगा सेम वही वेबसाइट, मुझे 1 मंथ या कह सकते हैं आपको तकरीबन 2 वीक्स लग जाएंगे उसको बनाने। बुराई नहीं है यूज करने में एआई की, ठीक है, आपके काम को फास्ट कर, लेकिन कुछ टेक्निक है, कुछ चीजें हैं और कुछ नॉलेज का आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप एआई चीजें बनाओगे, उसके अंदर काफी ज्यादा मसले मसाइल है, ठीक है, जिसके बारे में आगे इंशाल्लाह हम बात करें। अब यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हुई है कुछ, ठीक है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ये वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद यूट्यूब के अंदर मैंने बताया था जैसे यूज होता है, गूगल मैप्स के अंदर यूज होता है, आपको लोकेशन बताता है, पिन पॉइंट करके देता है कि कौन सी जगह कहाँ पे आप ट्रैक कर रहे हो तो वहां जगहों पे जा। नेटफ्लिक्स के अंदर यूज होता है सारा कुछ। अब मेरा यहाँ पे आपसे सवाल है कि क्या इन चीज़ों को आपने, ये सारी बातें सुनने के बाद, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डेली लाइफ में या एक्टिविटी जो आप लोग करते रहते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ जहाँ पे एआई यूज हो रहा है और आपने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन अब आपको लग रहा है कि हाँ वहाँ पे भी एआई यूज हो सकता है? तो मुझे काइंडली चैट में थोड़ा बताएं ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए कि आप लेक्चर को किस तरह से सुन रहे हैं। हाँ, गूगल सर्चिंग के अंदर कह सकते हैं, ठीक है, आजकल एआई यूज हो रहा है ऑलमोस्ट हर जगह के अंदर, ठीक है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कोई? ठीक। अच्छा। हाँ, खाना बनाने की रेसिपी को भी लोग एआई वगैरह से आजकल पूछते हैं। तो इवन और भी बहुत सारी चीज, उसमें ज्यादा मैं नहीं चाहता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अच्छा, अब एआई के सीखने के भी मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है। एआई डिफरेंट तरीकों से सीखता है। उसमें जो 3 पॉपुलर तरीके हैं जिनके बारे में यहाँ पे बात करूंगा, उसमें है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, और यहाँ से नोट्स बनाना शुरू कर दें क्योंकि ये अब थोड़ी सी बातें यहाँ पे आ रही है और ये साथ साथ आप लिखने लगे, ठीक है। अब बात हम यहाँ पे करते हैं सुपरवाइज लर्निंग के। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपको लेबल डाटा दिया जाता है। लेबल डाटा का मतलब डाटा बताया जाता है। मतलब मेरे पास पिक्चर है, 50 पिक्चर्स, वो कैट की है, और 50 पिक्चर डॉग की है, और मैंने एआई को बताया है कि ये डॉग्स की पिक्चर्स है और ये कैट की पिक्चर्स है, और ये पिक्चर्स पे मैंने उस एआई मॉडल को ट्रेन कर दिया, ठीक है। एआई का मॉडल क्या यहाँ पे ट्रेन हो गया। अच्छा, इसमें एक और भी चीज है, आप लोगों ने साथ साथ रैंडम ना कोई भी लेक्चर का मैं पार्ट पढ़ा रहा हूँ वहां पे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, अपने पास लेके रख लेना। ये मैं आपको बताऊंगा कि आगे आके एक टास्क हुआ वहां पे आपकी हेल्प करेगा। तो रैंडम जो मैं लेक्चर का पार्ट पढ़ा हूँ कोई भी एक रैंडम कैप्चर करके अपने पास रख लेना, ठीक है। हाँ, बिजनेस ये एडवर्टाइजमेंट करते हो वहां पे भी यूज होती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। कैट और डॉग की पिक्चर्स थी, मैंने एआई को दी। अब ए को कल को मैं कोई नई पिक्चर दूंगा ना डॉग की, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बताए इसको देखने के बाद बताएगा कि 80% चांस है कि ये डॉग है, ठीक है। इस चीज की यहाँ पे आपको समझ आ गई कि सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है। मतलब हम लेबल डाटा को देते हैं, जो हमने बताया होता है एआई को ये चीज है, पिक्चर हमने बताया कि पिक्चर इस तरह की पिक्चर है, और एआई समझने के बाद आगे जवाब देता है, ठीक है। अब उसको पता चल गया कि ये चीज इस तरह की दिखने में है। इस चीज की समझ आ गई है? आ गई तो यहाँ पे यस यस लिख।
ओके ठीक है। अच्छा, अब बात हम करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में। अनसुपरवाइज लर्निंग बेसिकली में क्या होता है, ये सारी चीजों को मैं बताऊंगा भी कि इनकी डिविजन्स क्यों रखी हुई है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि भाई सर इससे भी तो अचीव हो रहा है, तो हम पे नीचे वालों में क्यों जा रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करें। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमने जो 50 पिक्चर कैट और उसकी बनाई थी ना, ठीक है, अनसुपरवाइजर के अंदर जो हमने पिक्चर कैट की बनाई थी डॉग्स की, वो हम इस तरह से नहीं कर रहे, हमने 100 पिक्चर्स ली और उसको मिक्स कर दिया, कैट की भी और डॉग की भी एक ही जगह पे। अब हमने एआई को नहीं बताया, मतलब अनलेबल्ड डाटा है, हमने लेबलिंग कुछ नहीं की, हमने नहीं एआई को बताया कि ये जो कैट की पिक्चर है डॉग की पिक्चर। एआई क्या करेगा, उसको देखेगा, उसके क्लस्टर्स बनाएगा, मतलब खुद ही देखेगा पिक्चर जो आपस में मिलती जुलती है ना, कैटेगरी बना देगा खुद से कि एक कैटेगरी ए की कैटेगरी, एक कैटेगरी बी की, वो खुद ही कह देगा ये पिक्चर कैट की है, ये पिक्चर डॉग की, खुद से दिमाग लगाते हुए, पिक्चरों को आपस में गैस करते हुए। ठीक है, और उसके करने के बाद फिर वो अपने आप को ट्रेन करने के बाद, अब कल को हम कोई भी पिक्चर देंगे ना, तो वो बताएगा कि हाँ ये कैट है, ये डॉग। इसमें क्या था और इसमें क्या फर्क था दोनों के अंदर, सुपरवाइज हमने पहले से बता दिए थे ये कैट है ये डॉग है, इसमें हमने नहीं बताया। इसने खुद ही इसको देखा, दोनों के अंदर कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने के बाद खुद ही इसने क्लासेस बना दी, मतलब लेबलिंग कर दी खुद ही कि ये कैट है ये डॉग है, और आगे सेम वही काम कर रहा है जो सुपरवाइज लर्निंग कर रहा है। इस चीज की समझ आ गई है, तो यहाँ पे मुझे यस। ठीक है। तीसरा, तीसरा यहाँ पे है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। री इन्फोर्समेंट लर्निंग के अंदर प्लेंटी एंड रिवॉर्ड वाला काम होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, ठीक है, सामने, फॉर एग्जाम्पल ये आग है, ठीक है, और यहाँ पे कोई फॉर एग्जाम्पल खाने की चीज पड़ी, ठीक है, या कोई खिलौना पड़ा हो। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा जब इसको हाथ लगाता है ना आग को, तो उसका हाथ जलता है, ठीक है, उसके दिमाग में चीज स्टोर हो जाती है कि मैं आग को हाथ लगाऊंगा तो मुझे तकलीफ हो, ठीक है। और जब वो स्टोए को हाथ लगाता है ना, तो उसको कुछ भी नहीं होता, तो अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है कि मैं स्टोए को जब जब हाथ लगाऊंगा ना तो मुझे कुछ नहीं होगा। अब कल को आग को देखते हैं तो आग को कभी भी हाथ नहीं लगाएगा, उसको पता है कि मैं हाथ लगाऊंगा मुझे तकलीफ होगी। और टॉय को देख के उसको खेलेगा उसके साथ, उसको पता है कि मुझे इससे कुछ नहीं। सेम इस तरह ही एआई के साथ भी हम क्या करते हैं कि हम पेनल्टी एंड रिवार्ड का सिस्टम कर देते हैं। एआई अगर कोई गलती करेगा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि -1। अगर वो गलती नहीं करेगा तो हमसे कहेंगे 1। अगर कुछ भी नहीं होगा, ना नुकसान होगा ना फायदा होगा, तो हमसे कह देंगे 0 न्यूट्रल। ये बेसिकली गेम्स में यूज होता है, लाइक चेस गेम है, आपने देखा ना, हर लेवल के साथ जो आपका एआई होता है, चेस आप खेल रहे होते हो या कोई भी गेम खेल रहे होते हो, एआई अच्छा होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल गेम हारता है तो उसको इशू हो जाता है पेनल्टी, ठीक है, -1। अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो वहां पे इशू हो जाता है 1 रिवार्ड। तो वो एआई क्या करता है कि ये टेक्निक है जिससे मैं बंदे को हरा पा रहा हूँ, तो मैं ये टेक्निक ज्यादा यूज करूंगा, और जिस टेक्निक से मैं हार रहा हूँ उस टेक्निक को ज्यादा यूज नहीं करूंगा। इसको बेसिकली हम कहते हैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग, मतलब अपनी गलतियों से सीखना। जो मैं गलती कर रहा हूँ उस पर मुझे नेगेटिव रिवार्ड मिलेगा, ठीक है, और उससे मैं दोबारा वो गलती मैंने नहीं करनी। और जो मैं सही काम करूंगा उसमें मुझे रिवार्ड मिलेगा, और उसमें वो काम मैंने बार बार करना है। कैंपस वर्ल्ड एग्जाम्पल फॉर। अब इस चीज की आप लोगों को समझ आएगी तो मुझे यस यस लिख। अच्छा, अब यहाँ पे सारी बात आ, अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर एआई को हम इससे भी तो सिखा सकते हैं, तो हमें इन दोनों की क्या जरूरत। या हम कह सकते हैं सर रीइंफोर्समेंट लर्निंग इतना अच्छा है, ये तो अपनी गलतियों से सीख रहा है, ठीक है, एआई मिस्टेक नहीं फ्यूचर में करेगा, तो हमें इन दोनों की जरूरत ही नहीं है, हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे ही एआई करते रहते हैं। असल में इशू यहाँ पे ये आता है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग का नुकसान ये है कि टाइम ज्यादा लेता है। अब फॉर एग्जाम्पल गलतियां, वो स्टार्टिंग से ही हमने उसको कुछ भी नहीं दिया, वो खाल स्टार्टिंग से एक बच्चा है, उसके दिमाग उसका कोई नॉलेज नहीं है, उसको कुछ भी फील नहीं किया, तो वो उसके आप कहोगे ना कि एग्जाम पीएचडी के एग्जाम्स दे के देखो, कभी भी नहीं दे सकते। अब पीएचडी स्केल तक पहुंचने के लिए इसको पता नहीं कितने डाटा से ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है।
ताकि उसका टाइम सेव हो जाए। गलतियों से सीखेगा तो मे बी जहाँ पे वो पीएचडी करने में इसका कम टाइम लग रहा है, या फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक पास करने में इसका फॉर एग्जाम्पल 10 साल लग रहे हैं, वहां पे उसके 20 साल लग सकते हैं। री एनफोर्समेंट लर्निंग का टाइम ज्यादा लग रहा है। अच्छा, अब बात ये आती है कि फॉर एग्जाम्पल इन सारी जगहों के मुख्तलिफ मुख्तलिफ यूजेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्किन कैंसर की बात करता हूँ। ऐसा हो सकता है कि एक डिजीज आई है, ठीक है, जिसमें कोरोना एक टाइम पहले आया था, कोरोना नया नया आया था। कोरोना के प्रॉपर डाटा सेट नहीं बनाए गए थे, पेशेंट की रिपोर्ट्स वगैरह नहीं थी। तो वहां पे हमें प्रॉपर लेबलिंग करना हमारे लिए मुश्किल काम था, क्योंकि वो जारी बड़े डॉक्टर फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका काम। तो वहां पे हमें क्या हेल्प करती है, री ये अनसुपरवाइज लर्निंग। मतलब लेबलिंग कुछ नहीं की हुई, हमें एक डाटा सेट मिल गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डाला और रैंडम डाला, पिक्चर्स डाली हुई पेशेंट्स की, उसकी बेस पे हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक ऐसा एआई बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उस डिजीज को या कोरोना को डिटेक्ट करे, इस पेशेंट को कोरोना है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक डिजीज बहुत पुरानी लाइक स्किन कैंसर पुराना है। अब स्किन कैंसर के डाटा सेट बनाए होंगे बहुत सारे, उसकी मल्टीपल क्लासेस भी होती है, मल्टीपल तरह का स्किन कैंसर होता है। समझो फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल समझाने के लिए ABCD क्लास कर देता हूँ, ठीक है, उनके नाम नहीं लेता, मेलनोमा वगैरह जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स वगैरह उसकी तरफ नहीं जाता, ABCD कर देता हूँ। और फॉर एग्जाम्पल ए क्लास है, ठीक है, समझता है ए क्लास में इस तरह की पिक्चर होती है, बी क्लास में इस तरह की पिक्चर होती है, सी क्लास में इस तरह की पिक्चर होती है, डी क्लास में इस तरह की पिक्चर होती है। अब इसका बेसिकली यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग अच्छा परफॉर्म करेगा, कुछ जरिए पर लेबलिंग की हुई है। अब एआई को मुश्किल नहीं होगा, इसको बता दिया हमने, खीर दे दी बनी बने हाथ में, स्टूडेंट को हम बने बनाए एक रोड मैप देते, चीजें देते, तो बनी बनी खीर दे दी। अब जहाँ पे एआई को ज्यादा सर कपाना पड़ेगा, सर नहीं कपाना पड़ेगा, अच्छे से ट्रेन होगा, अच्छे से ट्रेन होने का फायदा ये होगा अच्छा परफॉर्म भी करेगा। तो इन तीनों के हर किसी के अपने अपने एडवांटेज है, और जरिए बदल डिसएडवांटेज भी है। तो इस वजह से इन थ्योरी को यहाँ पे बताने का मेन मकसद है कि इन फ्यूचर आप एआई बना रहे हो, अपनी वेबसाइट के अंदर लगा रहे होगे, कहीं पे लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई मेडिकल के स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो गए, और भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो गए, ऐसा कोई एआई बनाना चाह रहे होगे इन फ्यूचर, ठीक है, जिसमें वो पेशेंट को डिटेक्ट करे कि इसको डिप्रेशन है कि नहीं है, उसके फेस एक्सप्रेशन को देखे, चीजों को देखे, इस तरह करके बनाना चाहे। तो इन चीजों का आपको पता हो, ताकि आप कल को रिसर्च करे, कोई काम करे, कोई प्रॉब्लम करे, किसी भी फील्ड में जाए, तो वहां पे आपकी हेल्प हो। ठीक है? तो ये चीजें एक आम बंदे को, हर बंदे को आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? ताकि आपको कल को आसानी हो। आप कल को आप रिसर्च कर रहे हो, कल को आप क्लाइंट का काम कर रहे हो, क्लाइंट में भी रिसर्च वाला पार्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मैं आगे दिखाऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट होता है। और मोस्टली जो डेवलपर्स हैं, मोस्टली CS के, मोस्टली जितने भी फील्ड के, जो मोस्टली आपको देखने को मिले, वो काम नहीं करते, इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते। तो उनके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उतने अच्छे नहीं होते। और मैं यहाँ पे एक बात करूँ, $500, $1000, इवन $2000, ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये कोई बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये पाकिस्तानी हिसाब से छोटे प्रोजेक्ट। असल प्रोजेक्ट जो होते हैं बड़े वाले, वो 10,000 $, ये असल काम प्रोजेक्ट होता है। और मेरे यहाँ कहने का मतलब है कि ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, इनमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और मोस्टली जो डेवलपर्स होते हैं ना, जो जूनियर डेवलपर्स होते हैं, सही से ट्रेन नहीं हुए होते, उनका मेन मसला यहाँ पे ये होता है कि उनकी चीज़ें वगैरह सही से काम नहीं कर रहे होते, रिपोर्ट्स वगैरह चीज़ें वगैरह पूरे स्टेप बाय स्टेप से नहीं गुजरते उनके। फिर ये प्रोजेक्ट तो सही बन जाते हैं, खिचड़ी बन जाती है, जब यहाँ पे आते हैं ना, वो दुनिया जहान के बकवास उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं यहाँ पे ये सारा कुछ बता रहा हूँ। हाँ, हो सकती है। कैसे यूज हो सकती है, सवाल आपका बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्किन कैंसर की ही मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक एआई बना दिया, एक डाटा सेट लिया, स्किन कैंसर का ABCD क्लास थी, और मैंने वो एआई का मॉडल बना लिया। वो क्या करता है कि वो अब बताता है कौन सा तरह का स्किन कैंसर। लेकिन मैंने इसके अंदर री लर्निंग भी डाल दी। मतलब अगर वो गलती कर रहा है, वहां कोई डॉक्टर बैठा हो या कोई हॉस्पिटल के अंदर पूरा अभी टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज हो रहा है, तो डॉक्टर अगर वो गलती करता है, फॉर एग्जाम्पल 10 इमेजेस मैंने टेस्ट की, उसने 9 का तो सही बता दिया कि एक क्लास से है, लेकिन एक जो 10वीं पिक्चर है वो भी एक क्लास की थी, वो उसने बताया D क्लास। यहाँ पे डॉक्टर अपना रिव्यू देगा कि नहीं भाई आपने गलत बताया, ये भी एक क्लास की। तो वहां पे री लर्निंग करते हुए ना, अपने आप को पेनल्टी देगा, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करे। तो एक के अंदर ये तीनों भी यूज हो सकती है, दो भी यूज हो सकती है, सिंगल भी यूज हो सकती है। ठीक है, जो नीचे पीछे मैंने एग्जांपल दी थी ना, मैं अगर पिछली स्लाइड पे यहाँ पे जाऊं, तो ये जो चीजें हैं ये भी मल्टीपल जगहों पे यूज हो सकती है। ठीक है, ये जो एआई के मॉडल्स है, ये टेक्निक्स है, जो हिस्ट्री की बात की, ये भी यूज हो सकते हैं। ठीक है,
अपने काम के साथ। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं मल्टीपल जगहों पे आप यूज़ कर सकते हो, आपके काम पे डिपेंड कर, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि उन लोगों ने शायद में भी पढ़ा हो अजाइल मॉडल्स, कुछ डेवलपमेंट के फेजेस होते हैं, तो वो भी आप मल्टीपल यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक आपने फेज के मुताबिक एक ही टेक्निक को यूज करना, तो मल्टीपल टेक्निक्स अपने काम के हिसाब से यूज कर सकते हो। और इवन मल्टीपल एआई को भी यूज कर, लाइक चैट जीपीटी जेमिनी चीजों को भी मल्टीपल यूज कर सकता है, ताकि आप काम अच्छा, और यूज भी हम मल्टीपल ही करेगी। हर एआई के अपने नुकसान और फायदे हैं। चैट जीपीटी कहीं पे अच्छा परफॉर्म करता है, कहीं पे जेमिनी अच्छा परफॉर्म करता है, कहीं पे कोई और एआई अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हो, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया तो मुझे चैट में बता दें, ताकि मैं आगे कंटिन्यू। क्लियर क्लियर यहाँ पे लिख। ठीक, गुड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फील्ड्स के बारे में। हमने चलो बात कर ली, यही मल्टीपल फील्ड्स पे यूज हो रहा है। सर कोई हमें सैंपल्स भी तो दिखाएं, हमें कोई चीजें भी तो दिखाए। आप कह रहे हो सर यहाँ पे भी ये यूज होता है, यहाँ पे भी कोई डेमो तो दिखाए, किस तरह से ये यूज हो रहा है, किस तरह, किस प्रोफेशनल स्केल तक यूज हो रहा है। यहाँ पे छोटे मोटे मैं कुछ प्रोजेक्ट्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि जहरी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिखाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो अलाउ नहीं होते हम पब्लिकली लोगों को दिखा सकते। ठीक है, तो हाइड हम नहीं किए होते। छोटे मोटे जो अलाउ होते हैं मैंने वो यहाँ पे कुछ डेमो के तौर पे सैंपल्स रखे हैं। सबसे पहले एआई को हम एजुकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। एजुकेशन में क्या, पावर पॉइंट, स्लाइड्स बनाना, एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री का काम करना। ठीक है, एक्सेल के अंदर, और एक्सेल के अंदर एक्सेल बेसिकली यूज होता है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, वहां पे भी आपके हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड के अंदर डॉक्यूमेंटेशंस बनाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लूँ, ये सारा कुछ हो गया नोट्स बनाने के अंदर। ठीक है, मीटिंग मिनट्स बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं पूरी एंड पे ये लेक्चर कंप्लीट करूँ तो इसकी मीटिंग मिनट्स हो गए, हमने क्या पढ़ा सारा कुछ वहां पे कैसे हम कर सकते हैं। अभी मैं बात भी करूंगा, इसलिए मैं कहना साथ से जो बुलेट पॉइंट्स है वो बनाते रहें, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपने उसको करना। ये ना रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप बाद में देख सकते हैं। ठीक है, तो एंड पे भी मैं थोड़ा कोशिश करूंगा उसको समराइज कर दूं। ठीक है, तो इसको मैं ताकि कंटिन्यू, ताकि एक ही बात बार बार रिपीट ना। अच्छा, मीटिंग के अंदर भी आप यूज करते हैं, मीटिंग मिनट्स बनाने हो, और मल्टीपल जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखा भी है, आप वीबीए या पाइथन की स्क्रिप्ट यूज करते हुए एक्सेल में चीजें वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, डेटा एनालिसिस का काम। और मैं सिर्फ इस चीज की बात करूँ, सिर्फ ये चीजें सिर्फ ये चीजें एमएस ऑफिस के टूल की सिर्फ मैंने बात की। इसकी भी जॉब्स मिलती हैं, इवन 70,000 के, इतनी रेंज आपको लाहौर में इन तरह शहरों में मिल जाए। ठीक है, आपको क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट भी मिलते हैं 5 के, 3 के, मैंने इवन किए बहुत सारे किए हुए, आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इवन रिसेंटली मेरे एक टीचर था, उसको सिर्फ यही टूल्स आने थे, उनको उनको सैलरी थी 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 सिर्फ ये चीजें सीखने का। टूल, इवन यकीन मानो कि ये टूल्स के सीखते हुए लोग 1,20,000 कमा रहे हैं, और यही टूल्स सीखते हुए लोग 0 रुपए भी कमा रहे हैं। ठीक है, 1 रुपया भी नहीं कमा रहे। बेसिकली क्या मसला है, थिंकिंग जो है, आप किस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, लॉजिक बिल्डिंग आपकी कैसे, वो मैटर करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे, वो मैटर करता है। अगर वो आपके अच्छे नहीं, बेशक आप पूरा बूट कैंप सीख ले, एआई मास्टर कर ले, आप वेब डेवलपमेंट सीख ले, आप ऐप डेवलपमेंट सीख ले, आप बायोटेक्नोलॉजी किसी फील्ड को सीख ले, आप कैंसर के अंदर मास्टरी करते, कोई फायदा नहीं है अगर आप उस तरह की चीजों को सीख नहीं सकते, आपकी रिसर्च वाले स्किल्स अच्छे नहीं। तो हमारा मेन मोटिव यहाँ आपकी लॉजिक बिल्डिंग पे होगा। और यहाँ पे मैं एग्जांपल इसलिए आपको दे रहा हूँ, लाइव प्रोजेक्ट्स दिखा रहा हूँ, ताकि आपको चीजें समझ आए कि इस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। और लाइव में आपको दिखाऊंगा भी सही, आपको लोगोज बना के दिखाऊंगा, आपको यहाँ पे ब्रांड आपकी पूरी किट बना के दिखाऊंगा, कैसे आपने उसको लेके जाना है, कैसे अपना पोर्टफोलियो को आपने बनाना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा, ताकि आपकी लॉजिक बिल्डिंग कैसे हो। रैंडम एआई को कहोगे ना कि पोर्टफोलियो बना दो, दुनिया जान का बकवास डिजाइन वाला बना के, आपने उससे बचना है। ठीक है, डिजाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मेरा मानना है काफी ज्यादा प्रोफेशनल लोग भी हैं, उनके इंटरनेशनल, उनका भी यही मानना है, कह रहे होते हैं। लेकिन मेरा जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मैं कहता हूँ एक बंदा है ना, कुछ मर्जी फील्ड का है, उसको ये चीजें लाजमी आनी चाहिए। सबसे पहले वीडियो एडिटिंग थोड़ा बहुत। ठीक है, एआई के थ्रू बेशक कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ी बहुत, कैनवा से आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। उसके बाद एआई और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कैसे प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया 4। उसके बाद ये मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ,
फील्ड आपकी जो मर्जी हो, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये आपको लाजमी आनी चाहिए, जिस मर्जी फील्ड से हैं। क्यों आनी चाहिए? कल को अपना कंपनी बनाते हैं, आपके सारे स्किल्स यूज होते हैं। कल को आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, कोई भी काम, कल को आप प्रेजेंटेशन बेशक दे रहे हैं, आपने कल को रिसर्च बनाया, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहां पे अपने चीजों को करो, तो आपकी डिजाइन जब अच्छा होगा, लाइक मेरी स्लाइड्स देखिए, इसका डिजाइन मैंने अच्छा बनाया है, ठीक है। डिजाइन अच्छा होगा, चीजें समझने में आसानी होती है। विजुअल्स अच्छा होता है, समझने में आसानी होती है, ठीक है। आगे कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगा आपको, ताकि उसका आपको समझ आ रहा हो, किस तरह चीजें अच्छे से वहां पे क्लियर हो रही है डायग्राम्स होने की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। एआई ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर लोगोज बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने आगे सैंपल्स ही रखे, क्योंकि आपको पावर पॉइंट वगैरह सबको ही पता होगा, तो उसके सैंपल्स मैंने ऐड करना ज़्यादा मुनासिब समझा, नहीं तो ऐड नहीं किया। आगे जितने कंटिन्यू होगा उनके सैंपल्स मैंने डाल दिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल टूल्स हैं, इनको यूज़ कर सकते हो, लाइक यहाँ पे आइडियोग्राम है, मोस्टली हम इसको ही यहाँ पे यूज़ कर रहे होगे। और मल्टीपल और भी टूल्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, लोगोज बना सकते हैं, सोशल मीडिया की ग्राफिक्स बना सकते हैं, चीज़ें वगैरह कर सकते हैं। सैंपल के तौर पे मैं क्लाइंट्स के ही कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ, छोटे मोटे, ताकि आपको चीज़ें मजीद समझ। एआई से लोगो डिजाइन किया एक लिक्जर का, ठीक है। उसकी ट्रेसिंग की, ट्रेसिंग करने के बाद उसके मल्टीपल वेरिएंट्स बनाए, और उसको मैंने कर। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर ये काम सारा कुछ हम एआई से कर सकते हैं, तो हमें क्या जरूरत, हम क्यों एक वेब डेवलपर को हायर करें, हम क्यों एक ऐप डेवलपर को हायर करें, हम क्यों एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर करें? इसका जवाब इस जगह पे आता है, क्यों हायर करें। अब यहाँ पे आपके सामने इलुस्ट्रेटर दिख रहा होगा, आप एआई से लोगो बना सकते हैं, लेकिन मसला क्या है, उसकी क्वालिटी बहुत पुअर हो, वेबसाइट कल को बनाएंगे तो वेबसाइट के अंदर उस तरह से एआई ना दिख नहीं रहा होगा, अच्छा दिख नहीं रहा, इसके मल्टीपल वेरिएंट उस तरह से नहीं हो, चीजें वगैरह नहीं हो, ठीक है। तो उसको वेक्टर के अंदर आपको पिक्चर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टूल्स वगैरह आपके काम आते हैं, इलस्ट्रेटर में आके मैंने ट्रेसिंग की, इसके मल्टीपल वेरिएंट्स बनाए, मे बी फॉर एग्जाम्पल लोगो क्लाइंट को अच्छा लगा है, ठीक है। और यकीन मानो ये लोगो 5 5 के का भी मैंने बेचा हुआ है। पहले तो बहुत महंगा बिकता था, जब से यही है थोड़ा डिक्रीज हो गया प्राइसेस के अंदर, लेकिन कभी 5 के तक पिक जाता है इजीली, 2 के से लेके 5 के इस रेंज का। तो ये जो लोगो बना, फॉर एग्जाम्पल बंदा कहता है कि नहीं मुझे ये वाला कैरेक्टर बीच में नहीं चाहिए, बाकी लोगो परफेक्ट है, इसकी जगह ना आप खाली सिर्फ यहाँ पे आई डाल दें, ठीक है। तो मैं इलिस्ट्रेटर पे आऊंगा, ट्रेसिंग करूंगा, सारा सेम यही रखूंगा, यहाँ पे आई डाल दूंगा, मेरा टाइम सेव हो गया, ठीक है। तो इसलिए भी ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे जवाब क्या, वो जो मैंने सवाल यहाँ पे आपसे किया था कि एआई से जो काम कर सकते हैं हमें क्यों आना चाहिए, जवाब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं वेबसाइट बनाता हूँ, वेबसाइट के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई एरर आता है, मतलब एरर क्या आ रहा है, कोई क्रिटिकल खतरनाक किस्म का एरर आ रहा है। छोटी छोटी वेबसाइट पोर्टफोलियो वगैरह का तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन बड़ी जो प्रोजेक्ट्स है, जो मैं जिस तरह हजारों हजार हजार 2 2 3 3 हजार 10 10 हजार डॉलर के, वहां पे हमने पेमेंट लगानी है, एआई सही से पेमेंट नहीं लगाता, पेमेंट सही से पेमेंट नहीं लगाता, उसका नुकसान क्या होता है कि कोई बंदा कल को हैकर आता है, आपकी वेबसाइट हैक करके सारे पैसे आपके निकाल ले। अब आप टेक्निकल बंदे नहीं, आपको नहीं पता कि वहाँ पे क्या डाटा स्ट्रक्चर या किस चीज़ की मिस्टेक हुई है, तो आप उसको एरर को सोल्व नहीं कर सकते, एआई अब खपाता रह जाएगा। तो ये मसला है, एआई सीखना और प्लस टेक्निकल सीखना, स्किल सीख लो उस फील्ड की, तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाते, आप कुछ भी बना सकते। बेशक रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट हो, ठीक है, बेशक आपने वेब का बनाना है, बेशक ऐप का बनाना है, आप कुछ भी बना सकते हैं। जरी बात थोड़ा बहुत कमी पेशी है, स्पेशलाइजेशन भी, जिस तरह कैंसर की स्पेशलाइजेशन अलग है, जिनोमिक्स की अलग है, अल्जाइमर की अलग है, मेडिकल के अंदर तो इस तरह सेम उसकी भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है। जरी बात है उस तरह से परफॉर्म अच्छा नहीं करो जिसकी प्योर स्पेशलाइजेशन उसमें, लेकिन कुछ हद तक प्रोजेक्ट बनाओ। इवन मेरे खुद के, मैंने रोबोट आर्म बनाया है, ठीक है, रोबोट का पूरा एक आर्म जिस तरह थिंकिंग करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसके अलावा मैंने स्किन कैंसर का प्रोजेक्ट बनाया जो पीएचडी ग्रेड का था, ठीक है। इवन मैंने वेबसाइट्स बनाई है, मैंने फ्लटर की एप्लीकेशंस बनाई है, मैंने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। स्पेशलाइजेशन मेरी जो मेन है वो एआई के अंदर है, और वेब के अंदर आप कह सकते हो सेकंड में रखा हो। लेकिन मैंने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए क्योंकि मुझे तरीका पता है कैसे एआई से काम लेना है और कैसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, ठीक है। मैंने अपने आप को स्केल पे लेके गया, आप भी स्केल तक जा सकते चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन आपको जरूरी बड़ा टाइम इस तरह से दें। और मेडिकल के स्टूडेंट्स वगैरह वो अपने नॉर्मल काम वगैरह इस तरह के करा सकते हैं, छोटा मोटा ब्रांड वगैरह बना सकते हैं। ज्यादा मजीद आपको जरूरत पड़े हाई स्केल पे करो तो जरूरी बात है आप हायरिंग वगैरह,
लेकिन आपको बेनिफिट यहाँ पे ये होगा, जहरी बात है कि स्क्रैच से सारा कुछ उस बंदे से नहीं बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको सारा काम कराने का $1000 लगता, अब आपने इन सारा कुछ सीखने के बाद $300 का काम आपने खुद कर लिया, बाकी $700 का काम आप किसी से कल को कंपनी का करवा ले, भाई $300 आपका बच रहा है, वो भी बड़ी बात है। ठीक है। जब कंपनी बड़ी कंपनी स्केल आता है ना, तो वहां पे भाई 10-10 रुपए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 10-10 रुपए बाद में करोड़ों रुपए बन रहे होते हैं। ठीक है, जैसे बैंक के अंदर रिसेंटली अपनी एक टीचर की एग्जांपल देता हूँ, उसने एक क्लाइंट प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें सिर्फ पेनीज, ठीक है, इंटरनेशनल का बनाया था, वहाँ पे पेनीज वाला काम, छोटे जो पॉइंट से पैसा होता है ना, पैसा, ठीक है, पैसा वाली जो अमाउंट थी ना, उसमें कमी आ रही थी। ठीक है, मिस्टेक उसने की थी। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट आपसे किए जाते हैं, आपसे पूरे एग्रीमेंट्स वगैरह किए जाते हैं, उसमें छोटे से पैसे की मिस्टेक आ रही थी, पेमेंट सही जा रही थी, मतलब छोटा, फॉर एग्जाम्पल 0.1 पैसा, और उस कंपनी को तकरीबन अच्छा खासा, तकरीबन पाकिस्तानी आप कह सकते हैं 35 लाख का मेरे ख्याल से नुकसान हो गया था, सिर्फ छोटे छोटे पैसा की वजह से, 35 लाख। ठीक है। और उस बंदे उन कंपनी वाले ने फाइन किया उस टीचर को 20 लाख का। कुछ जारी बात, कॉन्ट्रैक्ट किया तो कल कोई भी इस तरह के मसले मसाले, क्रिटिकल सॉफ्टवेयर होता है ना, बैंक्स के हो गए, हेल्थ केयर के हो गए, यहाँ पे ना एग्रीमेंट होता है, अगर आपने काम सही से नहीं किया, मिस्टेक्स की हो ना, आपको फिर पेनल्टी लगती है, आपको जेबी से पैसे पे करने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपने वहां पे किया हो। ठीक है। तो इस वजह से कहा जाता है कि चीजें अच्छे से सीखो, अपनी यहाँ पे जो लर्निंग वगैरह है उसको अच्छे से करो। क्यों करना है? ताकि आप इस तरह के मसले मसाइल से बच सको, कल को फॉर एग्जाम्पल किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो, कल को काम वगैरह करते हो, वहां पे फिर इस तरह के ऐसा ना हो 20 लाख रुपए, 5 लाख का काम किया और 20 लाख वहां से खा के बैठे हो। ठीक है, लेने के देने पड़ गए हो। ठीक है। तो चीजों को इसलिए कहते हैं कि अच्छे से अपने जो टेक्निकल पॉइंट है उसको अच्छे से करो, और एआई की हेल्प लेके अपने काम को ऑटोमेट करो। ठीक है, ताकि आप इस तरह के मसलों से निपट। ठीक है। इस चीज की समझ आ गई आप लोगों को? कोई जिसको समझ ना आई हो तो वो मुझे काइंडली बता दें। क्लियर है तो यहाँ पे क्लियर क्लियर लिख दो। आल क्लियर। ठीक है। ठीक, क्लियर क्लियर, गुड हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे सैंपल डाला बेसिक आइडियोग्राम की टूल है, यहाँ से लोगोज वगैरह चीजें वगैरह बन सकते हैं, इसके आगे हम देखेंगे कैसे हम इसको यूज करते हैं। अब अगली फील्ड की बात, वीडियो जनरेशन। आप वीडियो जनरेशन कर सकते हैं। वीडियो जनरेशन में मल्टीपल चीजें आती हैं। आपके मैंने काम ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग में किया हुआ है, मुझे 7 साल हो गया इसके अंदर, तो मुझे काफी चीजों का पता है। वीएफएक्स डिजाइनिंग आती है, 3D मॉडलिंग का काम भी अक्सर का वीडियो एडिटिंग का यूज हो जाता है। 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन का भी मैंने काम किया हुआ है, मेरे सैंपल्स वगैरह है। ठीक है। उसमें बेसिकली हाथों से सारा कुछ ड्रा करना पड़ता है, पूरा एक करेक्टर, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक करेक्टर बनाया ऐसे करके, उसकी आईज वगैरह यहाँ पे पूरा सारा सिस्टम का। ठीक है। तो वो सारा कुछ भी आप एआई से हेल्प करते हैं, अपने काम को फास्ट करते हैं। और मैं एग्जांपल देता हूँ 2D एनिमेशन का, जब मैं वीडियोस बनाता था 2D एनिमेशन का, सिंगल काम करता था, तो मुझे 2 मिनट की वीडियो बनाने में, सिर्फ 2 मिनट की, उस टाइम की बात करूँ आज से 7 साल, 5-7 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, 2 मिनट की वीडियो बनाने में हाथ से मैं एक एक फ्रेम को बनाना था, तो मुझे तकरीबन 1 से 2 महीने लग जाते थे, सिर्फ 2 मिनट की वीडियो बनाने में। एग्जाम्पल बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे, नोट योर टाइप है, ठीक है, यूट्यूब चैनल है, एनिमेशंस बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद और भी RG बकेट लिस्ट है, आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, सारा जो हैंड उनको बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है, 3-3 4-4 महीने। एआई की हेल्प से आप इस काम को हाफ में ले जा सकते हैं, अब इतना आसानी आपके लिए आ गई है। ठीक है। टेक्निक्स वगैरह, एआई के टूल्स वगैरह आपके हेल्प हो जाती है। अच्छा, वीडियो के अंदर भी यूज कर सकते हैं। मेरे एक इंडिया का दोस्त है, वो बेसिकली वीएफएक्स डिजाइनिंग करते हैं, यहाँ इवन सलमान खान की कुछ मूवीज हैं, उसकी वीएफएक्स वगैरह भी उसने डिजाइन किए हैं। ठीक है, जो एक्टर है सलमान खान, तो और भी बहुत सारी, लेकिन इससे ज्यादा मैंने उससे पूछा नहीं, तो मुझे एक दो का उसका पता है, उसने वीडियोज वगैरह वीएफएक्स का काम उसने किया था वहाँ पे, तो वो लोग भी वहाँ पे यूज कर रहे होते। अब पहले की पुरानी बात करूँ, 7 साल 5 साल पुरानी बात, तो उस तरह से नहीं था, तो वहाँ पे बहुत सारा टाइम लगता था एक एक चीज़ों को करना, ग्रीन स्क्रीन से चीज़ों को डील करना, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो अपने काम को फास्ट कर सकते। सैंपल्स दिखाता हूँ आपके सामने। सबसे पहले एनिमेशन का मैं यहाँ पे सैंपल दिखाता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे क्लोज करता हूँ, यहाँ पे मैं आगे करता हूँ। ये है गिबली स्टाइल के अंदर एनिमेशन की वीडियो।
और ये मेरे लिए एक वीएफएक्स की वीडियो है। ठीक है। अच्छा, ये मेन दिखाने का मेन मकसद यहाँ पे था कि आप चीजों का, तो मैंने वो बात की, फील्ड का एक्सपर्ट बंदा है, वो इसको फायदा उठाते हुए चीजों को इम्प्रूव करते आगे जा सकते। सिर्फ डोमेन ही नहीं, एक मेडिकल का स्टूडेंट है, ये एक सीएस का स्टूडेंट, उसकी यहाँ पे ये हेल्प कैसे कर सकता है, उसकी हेल्प कैसे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कल को आप कंपनी बनाते हो, या फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया, एआई प्लस स्किन कैंसर का आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया। ठीक है। ये आपने अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाया। आप चाहते हो उसकी प्रमोशन करना अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर, उसकी जगह जगह पे उसकी प्रमोशन का, मैंने प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाया, आप क्या करोगे, वीएफएक्स से एक वीडियो बनाओगे, अपना फेस लोगे, फेस को वहाँ पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के वीएफएक्स की वीडियो करोगे, और बहुत जबरदस्त की वीडियो बनती है। ठीक है, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे एग्जांपल्स मिल रहे हो, किस तरह की वीडियोस वगैरह आप बना पाओगे। ठीक है। उसका फायदा क्या होगा, जहां पे आपको लोगों को पे करना पड़ेगा, और मैं एग्जांपल दूं, मेरा एक दोस्त है, वो तकरीबन बिल्डर पे बेसिकली काम के 3D मॉडल्स बनाता है, और मिनिमम मिनिमम उसका प्रोजेक्ट जो होता है $500 का होता है, मिनिमम $500। भाई ये वीएफएक्स वाले प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, ये 500 $500 के बचने की वीडियोस बनाना, या बिल्कुल हदो हद भी ले जाओ $50, इवन 1 मिनट की भी वीडियो बना लो, सबसे सस्ती वीडियो की मैं बात करता हूँ। अच्छा, अगर वीडियो एडिटर आपको बना के दे रहा है, वो भी आपको 5,000 की पड़े, ये 5,000 से भी बच जाओगे आप, अगर ये चीजें वगैरह आप सीख जाते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये यहाँ पे हो गया है। ठीक है। वीडियो एडिटिंग के मैंने कुछ सैंपल्स आपको दिखा दिए। अब मैं आगे जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ पे मैं अब रिसर्च पे आता हूँ। ठीक है। रिसर्च में भी आप यूज कर सकते हैं, रिसर्च के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एथिक्स भी होते हैं, अपने एथिक्स का भी ध्यान रखना होता है। एथिक्स का फाइंड नहीं करेंगे, रिसर्च के अंदर ना एक चीज का ध्यान रखना होता है, ये सारा कुछ ना मैं इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ, ताकि आप ना बिल्कुल एआई पे डिपेंडेंट नहीं रहना, अपना भी कुछ दिमाग और लगाना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग और चीजों में हेल्प में आपने इसकी हेल्प लेनी है। ठीक है। टोटली ही डिपेंडेंट, और 2 नंबरियों से आपने गुरेज करना, 2 नंबरियां पकड़ी जाती है और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मैं कॉमसेट की टीचर की बात करूँ, कॉमसेट के पुराना टीचर, पुरानी बात है, कॉमसेट का एक टीचर था, वो एआई से अपने रिसर्च आर्टिकल का, एआई से रिसर्च आर्टिकल, बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता होगा, उन्हें लेक्चर नंबर 0 नहीं लिया, उनको मैं बता दूं, रिसर्च आर्टिकल से आप स्कॉलरशिप लग सकती है, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, वहां पे आपको 1,800 यूरो इस तरह के ना स्टाइफंड्स मिलते हैं। ठीक है, और भी चाइना जा सकते हो फुली फंडेड पे, खाना पीना राइस सब कुछ फ्री, स्कॉलरशिप इस तरह की ले सकते हो, आपको नोबेल प्राइज वगैरह भी इसकी बेस पे मिलते हैं। आपको जॉब्स वगैरह, एचओडी की पोस्ट की भी एक रिक्वायरमेंट्स होती है, मिनिमम आपके इतने ज्यादा वो होनी चाहिए, पब्लिकेशन होनी चाहिए, पीएचडी के अंदर रिक्वायरमेंट मस्ट होती है कि मिनिमम एक पब्लिकेशन आपने लाजमी करनी होती है। तो ये सारा कुछ ना प्रोसेस है। ठीक है। तो वो जो रिसर्च जो है ना, लेकिन जो छोटे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस तरह के इंटरनेशनल है ना, वहाँ पे स्कूल टाइम से आपको स्टार्ट करा दी जाती है करवाना। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे बैचलर तक नहीं कराई जाती, मास्टर्स में एक्चुअली आपकी रिसर्च स्टार्ट हो। तो वो क्या करते हैं, रिसर्च आर्टिकल से लिखवाता था। यकीन मानो, सीनियर टीचर था, उसकी जो पीएचडी है ना, कैंसिल हो गई, डिग्री खत्म, पीएचडी नहीं रहेगा, वो पीएचडी खत्म हो गई उसकी। और उसको बैन भी लगा दिया, उसको अच्छी खासी फाइन भी लगा था, और भी कुछ का मसले मसाइल थे कि वो 2 नंबरी से काम करता था एआई से सारा। तो भाई एआई से काम हो जाता है, जिनका गया ना, तो भाई जिस तरह मैंने एग्जांपल अभी पीछे आपको दी है, ये लोगे, ठीक है, असल मसला आएगा। ठीक है, शुरू में तो पैसा बिल्कुल हाथों में आ रहा होगा, चीजें वगैरह होगा, आपको वाह, लोगों को आप ताने दे रहे हो कि भाई मैं तो एआई से भी ये करवा सकता हूँ, तेरे टेक्निकल डिग्री का क्या फायदा, तेरा क्या फायदा, तूने इतना सर खपाया वेब डेवलपमेंट के ऊपर इतने साल। ठीक है, ताने तो उस वक्त मान लोगे, बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन जिस दिन किस दिन फंस गए, फिर उस दिन आपका सारा जो करियर है वो सारा तबाह हो जाए, ये चीज याद रख। तो मेन चीज ये बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि 2 नंबरियों से गुरेज करना है, तो बनाए क्यों। एआई का यार, एआई है टूल, ये तो आपका सवाल है, बिल्कुल इस तरह है कि सर टिक टाइप की, पुराने टाइप की होती, केस सेट डालते थे, या कोई एक चीज वगैरह यूज कर लेते थे। ठीक है। एक पूरी इसमें ना यूं करके मल्टीपल पिक्चर्स होती थी, तो मल्टीपल पिक्चर्स को ना जब रिपीट किया जाता था, तो वीडियो आपकी
चल रही है। अब आप कहते हो कि भाई अब कैट फिल्मोरा ये एडिटिंग सारे सॉफ्टवेयर टूल्स जाने की जरूरत क्या है, पहले भी तो कैंचियों के साथ जोड़ जोड़ के वीडियो एडिटिंग हो जाती थी। भाई ये टूल है, आपका काम फास्ट करके दे रहा है, इसमें आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपका काम फास्ट हो रहा है कंपेयर टू वहाँ कैंची से आप काटोगे, इसको जोड़ोगे, आपकी एक पूरी वीडियो बन रही थी। यहाँ पे एक साल लगता था छोटी सी मूवी बनाने में, ठीक है, 30 मिनट की मूवी बनाने में एक साल बंदे को लग रहा है। यहाँ 30 मिनट की मूवी कुछ महीनों में बन जाती है, कुछ मिनट्स में अब बन जाती है, महीनों तो छोड़ो यार, मिनट्स में 30 30 मिनट की वीडियोस लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है। एआई का क्या मतलब है, पहले आप बिल्कुल सर खपाते थे, अब एआई से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, एआई से हेल्प ले अपने काम को ऑटोमेट करें, अपने काम को फास्ट कर रहे हो। तो एआई एक टूल है, टूल को आपने कैसे यूज करना वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। खाली एआई किसी काम का, एआई की थ्योरी सीख ली, सुपरवाइज एंड सुपरवाइज लर्निंग सीख लिया, सारी कहानियां सीख ली, लेकिन आपके किसी काम की नहीं। क्यों किसी काम की नहीं? कि आपको नहीं पता कि एआई को रियल वर्ल्ड में कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसकी कोई एप्लीकेशन में इसको आप नहीं लेके जा। सेम इसमें एआई नहीं, सारी चीजों में ही ऐसा है। वेब डेवलपमेंट आपने सीख ली, लेकिन आपको वेबसाइट रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं आती, तो क्या फायदा आपके उसका। आप डॉक्टर बन गए हैं, लेकिन आपको पेशेंट का इलाज करना नहीं आता, तो इसको इंजेक्शन लगाना नहीं आता, तो क्या फायदा इसे डॉक्टर, ठीक है। आपको मेडिसिन के बारे में सही से नहीं पता, क्या फायदा उस डॉक्टर का डिग्री करने का, ठीक है। क्या फायदा उन चीजों, टूल्स आपको आ गए हैं, लेकिन उसको यूज करना नहीं आता करेक्ट वे में, तो क्या फायदा आपको टूल सीखने। मोस्टली लोग ग्राफिक डिजाइनर अपने आप को कहते हैं, इलुस्ट्रेटर उनको भी आता है, पता नहीं कितने लोगों को इलुस्ट्रेटर यूज करना आता हो, लेकिन यकीन मानो उसमें तकरीबन सिर्फ 20% लोगों को क्लाइंट का काम करना आता होगा, क्योंकि उनकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं। क्लाइंट कहता है रिक्वायरमेंट है, आगे मैं दिखाऊंगा, रिक्वायरमेंट दी होगी कंपनी की, क्लाइंट ने एक रिक्वायरमेंट दी है, उसको नहीं पता कि भाई मैंने कैसे बनाना है। वो बैठा होगा, वो भाई छोटे मोटे डिजाइन बना देगा, क्लाइंट को सारी जिंदगी पसंद नहीं आएगा, कब बंदा तंग आके जो बंदा बना रहा होगा डिजाइनर का, मैंने नहीं काम करना, 1000 रुपए के पीछे मुझे 3 4 दिन से मेरी खपाई हो रही। उस खपाई से आपने कैसे बचना है वो मैं यहाँ पे आपको समझ आ गई इस चीज की। आई होप आपका सवाल क्लियर हो गया होगा ये। अगर क्लियर हो गया तो मैं यहाँ पे क्लियर, ताकि मैं आगे कंटिन्यू। मैं बीच में इसलिए रुक रहा हूँ बार बार, ताकि एक चीज आपकी यहाँ पे ना क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई पिछली चीज रह जाए आपकी और अगली चीज आ जाए, मिक्स हो जाए, फिर ना इधर के रहो ना उधर। और मेन मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, इन पॉइंट्स को लाजमी आपने नोट्स की शक्ल में बनाने हैं, नहीं तो भूल जाएगी, बातें याद नहीं रहेगी। मैं कह रहा हूँ मुझे इसलिए याद है जबानी, क्योंकि मैं बार बार चीजें पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं इन चीजों को बार बार यूज करूँ। आप लोग बार बार यूज नहीं करें, आपको कुछ दिनों में ही ये चीजें भूल जाएगी। ऐसा ये एग्जांपल्स के तौर पे है, नोटबुक एलएलएम है, यहाँ से रिसर्च पीडीएफ को डालते हो, आपको समराइज करके आंसर देते हैं, माइंड मैप्स बना सकते हो, डिस्कशन इवन कर सकते हो, सारा कुछ हम आगे जाके समझे, ठीक है। ये माइंड मैप यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे चीजों को अच्छे से वो समझा सकते। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, यहाँ तक कोई चीज समझ ना आई हो, तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसका बता दूँ। तो कोई दिमाग में सवाल, जिस तरह यहाँ पे एक सवाल पूछा था, ठीक है, एआई का नुकसान के बारे में, या कोई और आपके दिमाग में सवाल है तो वो मुझसे पूछ ले, मैं यहाँ बता दूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिकल काम को स्टार्ट करते हैं, थ्योरी की चीजों को हमने यहाँ पे समझा। क्लियर है तो यहाँ पे मुझे लिख दो, क्लियर क्लियर सब कुछ क्लियर। ठीक। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी और भी बात कर लूँ, लेक्चर नंबर 1 है, काफ़ी से लोगों ने लेक्चर नंबर 0 नहीं देखा होगा, मे बी उनका फर्स्ट लेक्चर हो, यहाँ पे वो आ गए होगे। तो सर्टिफिकेशन वगैरह के बारे में बात कर ली, इंस्ट्रक्टर के बारे में आपने ग्रुप में भी देखा होगा, आया होगा 4 इंस्ट्रक्टर फिलहाल में भी, ज़्यादा भी आ सकते हैं, डिपेंड अपॉन। वैसे लाना तो मैं चाहता था ज़्यादा, इंटरनेशनल बहुत सारे इंस्ट्रक्टर थे उनको मैं लाना चाहता था, लेकिन उनका टाइम का इशूज़ है, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि बूट कैम्प है, तरतीब से लेक्चर लेके जाने हैं। उनका मसला ये था कि कोई लेक्चर एक महीने बाद फ्री होगा, कोई एक हफ्ते बाद फ्री होगा, तो जारी बात है कि फ्लो खराब हो जाता है, तो इस वजह से इंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं हो सके। तो अभी जो इंस्ट्रक्टर है एक बेसिकली इटली से हैं, वो आपको रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है। और बाकी भी इस तरह से आपको चीज़ें वगैरह इंस्ट्रक्टर जो आपको समझा रहे हैं। यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम यहाँ टोकन्स के बात समझ, टोकन्स बेसिकली क्या होते हैं। आप चैट जीपीटी के बारे में जानते हैं, ठीक है।
मैं यहाँ पे जाता हूँ चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी के ऊपर यहाँ पे मैं कोई बात लिखता हूँ। ठीक है, हाउ टू, या बेसिकली व्हाट इज अराइजबिलिटी। ठीक है, ये मैंने लिखा। ये बेसिकली पूरा, इसके अंदर मल्टीपल टोकन होते हैं, ये इसको बेसिकली हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, पूरा जो ये है एक प्रॉम्प्ट। और बेसिकली इसके अंदर एक एक चीज है वो टोकन। इस टोकन को हम समझते हैं एक अच्छे से डायग्राम के थ्रू, ताकि आपको चीजें मजीद अच्छे से क्लियर। अच्छा, मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा, समझते हैं इसको। टोकन बेसिकली क्या होता है, आपके जो लेटर्स है या वर्ड्स वगैरह है, ये सारा कुछ बेसिकली टोकन आता है। तो तीन तरीकों से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, व्हाट इज अराइज अबिलिटी। ठीक है, इसको मैं आगे अच्छे से समझाता हूँ अगली डायग्राम के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम। ठीक है, डायग्राम। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने प्रॉम्प्ट डाला व्हाट दिस इज अराइजबिलिटी। चलो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, दिस इज अराइज। वो एआई में जाएगा, ये इसको मल्टीपल टोकन्स में डिवाइड करे। टोकन्स में क्यों करेगा, ताकि उसको चीजें अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, कि ये जो बंदे ने बात की क्या की। दिस एक टोकन है, इज एक टोकन है, अराइज एक टोकन है, एबिलिटी एक टोकन है, और जो पंचुएशन का मार्क है ये एक टोकन। टोटल 5 टोकन है। उसको लेके जा रहा है, उसकी बेस पे फिर यही आपको जवाब देता है कि राइजबिलिटी एक यूट्यूब चैनल है, मल्टीपल जना के आपको कोर्सेज देते हैं। ठीक है, अब इसको हम दोबारा पीछे जाते हैं और इसको मजीद अच्छे से समझते हैं। टोकन तीन तरीकों से यहाँ पे लिया जा सकता है। कौन से तरीके? यहाँ पे एग्जांपल थी, दिस इज अराइज अबिलिटी। ठीक है, टोकन यहाँ तीन चीजों से। फॉर एग्जाम्पल पूरा एक वर्ड एक टोकन हो सकता है, इसमें दिस एक टोकन है। पंचुएशन मार्क एक टोकन हो सकता है, ये दूसरी कैटेगरी का टोकन है। एक टोकन वर्ड हो सकता है, एक टोकन पंचुएशन मार्क है, खाली करेक्टर वो टोकन हो सकता है। एक इस वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, लाइक टोकनाइजेशन एक वर्ड है, तो टोकन का वो एक टोकन बनाएगा और आइजेनेशन का वो एक टोकन बनाएगा। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती, ये आपने जो हमें टोकनाइजेशन के बारे में बताया है, वो क्यों बताया, इसका क्या इंपॉर्टेंट। हमेशा याद रखना, कोई भी आप एआई यूज करते हैं, लाइक चैट जीपीटी है, आप देखते हैं कि चैट जीपीटी का पेड वर्जन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जो पेड वाला वर्जन है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें सारी टोकनाइजेशन की मेन किरदार, और भी चीजें होती है लेकिन टोकनाइजेशन से बहुत इंपॉर्टेंट। हर मॉडल का ना एक पैरामीटर्स होते हैं, मतलब लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल एक एआई वो 10,000 टोकन्स तक सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या है, आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, मतलब एक पैराग्राफ आपने वहां पे पेस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत बड़ा एक पैराग्राफ डाल दिया वहां पे, उसमें पैराग्राफ में मल्टीपल बातें मैंने लिखी थी, लेकिन आपने जो एआई को यूज किया ना, उसकी लिमिट ही 10,000 टोकन की। वो क्या करेगा, आपने 10,000 टोकन से ज्यादा जो टेक्स्ट लिखा होगा वो बातें भूलने लग जाएगा, और फिर जवाब आपको सही से नहीं देगा। और इसलिए आपने गौर किया होगा कि एक बंदा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों आपको सिखाई जाती है, इसका मेन मकसद क्या है, कि आपको समझ आ जाए कि एआई को कैसे डील करना है, ताकि आपके ये मसले मसाइल। अब हम क्या करते हैं, जिसको इन चीजों का नहीं पता होता, वो यहाँ पे टेक्स्ट लिखता है, एक बड़ी कहानी लिख दी कि भाई मेरी फील्ड ये है, ये है, ये करते करते ना इतना बड़ा 5,000 वर्ड का ना उसने यहाँ पेस्ट करके फेंक दिया। उसके दो नुकसानात होते हैं। पहला नुकसानात, आपके फजूल के टोकन जाया हो। ठीक है, उसका नुकसान क्या, तो आपने पेड एआई लिया हो ना। फॉर एग्जाम्पल आपको $20 के अंदर ना, आपने फॉर एग्जाम्पल चैट $20 के अंदर ना आपने एआई लिया, वो आपको ना आंसर देता है। आपकी लिमिट है कि आप हफ्ते को ना इतने परसेंट इसको ना यूज कर सकते। फजूल के जब आपने बातें लिखी होगी ना, जो बार बार रिपीट हो रही है, उसका नुकसान क्या होगा, एक तो आपके पैसे जाया हो रहे हैं, मतलब $20 में से तकरीबन आपका दो एक डॉलर जो है वो फजूल का आपने टोकन पे यूज आया कर दिया, लेकिन $2 का आपका नुकसान। वैसे बड़े प्रोजेक्ट में बड़ा बड़ा लाखों का नुकसान हो रहा होता है, आपने एक तो $2 का नुकसान करते हैं छोटे स्केल पे लेकर। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 250 का डॉलर का रेट रखता हूँ, $500 का आप नुकसान कर दिया फजूल का। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट के ऊपर, और हर प्रॉम्प्ट के ऊपर आप $500 का नुकसान करते जा रहे हैं। पहला तो नुकसान आपका ये। दूसरा नुकसान ये कि जिस एआई की लिमिट इतनी ज्यादा नहीं होगी ना सपोर्ट करने की, वो भूल जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल आपने शुरू में लिखा कि मेरा नाम नुमान है, मैं सीएस का बंदा हूँ, ब्ला 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 बातें लिखी, आगे मैं अपनी अलग बातें लिखी जो मेन बातें थी मेरी फील्ड की। और एआई ने जॉब्स की बेस पे देना था, आपको चीजें फाइंड या आपकी जॉब्स फाइंड करके देनी थी जो आपकी एआई फील्ड के रेलिवेंट। अब आपकी लिमिट इतनी ज्यादा है, एआई ने ये तो याद रख लिया कि आपका नुमान अयूब है, आपकी फील्ड ये है, लेकिन जो आपके प्रोजेक्ट्स आपने जो बनाए थे ना, इस रेलिवेंट आपको उसने इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट्स ला के देने थे, वो आपको ला के नहीं दे रहा, आपको रैली दे सीएस की ला के दे रहा है, लेकिन रेलिवेंट आपकी सीएस वाली नहीं ला के दे रहा, एआई के अंदर ला के नहीं दे रहा। क्यों नहीं ला के दे रहा? क्यों भूल गए, क्योंकि आपने हद से बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स लिखे। तो ये दो मेन और भी रीजंस है, लेकिन ये दो मेन रीजंस है जिससे हम बचना चाहते हैं। क्यों बचना चाहते हैं? ताकि हमारे पैसे भी बच जाए, जिन लोगों ने पेड एआई लिया उनकी वो ये सिस्टम भी बच जाए, और पेड नहीं भी लिया हो जारी बात है, क्लोड जो कहते हैं कि इतने टाइम बाद है, वो लैब के मसले मसाइल ना आए, उससे बचना बच जाओ। और दूसरा आपका ये आप जो आंसर चाहते हैं एग्जैक्ट आपको आंसर, ठीक है। तो ये दो मेन रीजन थी कि टोकनाइजेशन के हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझा कि टोकन्स को हमने क्यों यूज किया है। यहां तक किसको कोई चीज समझ ना आई हो तो वो मुझे बता दे, यहां तक किसी को कोई चीज समझ ना आई। अगर क्लियर है तो यहाँ पे लिख दे यस यस यस। यस यस यस। मुझे ये भी काइंडली बता दें कि मैं सही से पढ़ा रहा हूँ, चीजें इजी वर्डिंग में क्लियर कर पा रहा हूँ, ये अभी भी कॉम्प्लेक्स है, मुझे और ज्यादा उसको इजी करना चाहिए। थोड़ा ये मुझे ओपिनियंस वगैरह दे दो, ताकि मैं उस वजह से अपने थोड़े वर्डिंग को एग्जाम्पल्स है, तो फिर मैं इसी में रहता हूँ, नहीं तो इसको मैं ग्रेट वर्डिंग ठीक। ओके, इसको मैं यही कहूँगी। अच्छा, ये सारा कुछ यहाँ पे हो गया। अब इसको हम जाते हैं आगे ले, टोकनाइजेशन को हमने समझा। अच्छा, एआई के मल्टीपल टेक्निक्स भी होती हैं, उन टेक्निक से क्या फायदा होता है? टोकनाइजेशन तो हमें समझ आ गया, टोकनाइजेशन से हम ना आ, इतनी लेंथ रखेंगे तो हमें जवाब दे देगा। कुछ टेक्निक्स भी होती है, मतलब हम एआई को एग्जांपल्स देंगे, लाइक जब हम पिक्चर नहीं अपलोड करते कि हम इस तरह का ही डिजाइन की चीज बना के दो, तो बेसिकली हम एग्जांपल्स दे रहे होते हैं एआई को, ताकि एआई हमें इस तरह का जवाब दे, इस तरह की चीजें बना के। आपने गौर किया होगा कि जो लोग डॉक्यूमेंट्स जो चीजें अपलोड करके बनाते हैं ना, आपने देखा आपके कुछ दोस्त होंगे, वो एआई को यूज करते इतनी प्यारी प्यारी चीजें बनाते हैं, आप बनाते हो इतनी अजीब सी चीजें बनाते हैं। तो भाई वो इस तरह की टेक्निक्स को यूज कर रहे होते हैं, टेक्निक्स को हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग की, जो नॉर्मल आप लोग भी काम करते हैं। उसमें क्या होता है कि एआई को कोई एग्जांपल नहीं था, आपने टेक्स्ट पकड़ा, कॉपी किया, पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद आपने आपको एआई ने आंसर ला के दे दिया, ठीक है। मतलब आपने एआई को लिखा क्या, आई लव एप्पल्स को ना फ्रेंच में कन्वर्ट कर, उसने फ्रेंच में कन्वर्ट करके दे दिया, ठीक। ये जीरो शॉट टेक्निक है जो आप नॉर्मल आप भी यूज करते हो आपके साथ। उसके बाद थी वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। अब एआई को एग्जांपल, काम तो आपने बता दिया, ट्रांसलेट क्या करना है, गुड मॉर्निंग आपने ट्रांसलेट करना है, कोई भी वर्ड कहना है उसको ट्रांसलेट करके मुझे देना है फ्रेंच के अंदर, लेकिन साथ आपने एग्जांपल भी दे दी। आपने क्या लिखा कि फॉर्मेट किस फॉर्मेट में मुझे देनी है, आपने कह दिया कि इंग्लिश में गुड मॉर्निंग है, फ्रेंच में इसको बोंजूर कहते हैं, ठीक है। और आपने अब कह दिया कि मुझे आई लव एप्पल्स का इंग्लिश में बता, मुझे फ्रेंच में बता के दे, तो आपको यकीन मानो इसी फॉर्मेट में बता के देगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। इसको चलो हम प्रैक्टिकल करके यहाँ पे देखते हैं। इसको मैं ऐसे बंद करता हूँ स्लाइड्स को, बाकी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक को आके देखते हैं, बात करते हैं। ये बिल्कुल ही मैंने न्यू एआई बनाया, इसके अंदर कोई मैंने मॉडल्स को कस्टमाइज नहीं किया, कुछ भी इसके अंदर नहीं किया, बिल्कुल न्यू है, न्यू सिरे से बनाया है, ताकि मैं साथ साथ इसको मॉडिफाई करता रहूं तो आपके सामने हो। एक भी चैट नहीं है, ज्यादा जिनकी चैट्स में उसमें मसला ये होता है कि एआई ने उस तरह से री लर्निंग करा जो मैंने आपको पीछे बताई है, तो एआई उस तरह से आपको जवाब देने लग जाता है। अब क्योंकि बिल्कुल ही न्यू है तो मुझे उस तरह से जवाब नहीं देगा, बिल्कुल इस तरह नए बंदे को जवाब देता है उस तरह से मुझे जवाब। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सबसे पहले ट्रांसलेट, वही सेम एग्जांपल कोई कंटिन्यू रखते हैं, मैं कहता ट्रांसलेट। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैपनीज की एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ ट्रांसलेट, क्या करना है, मुझे ट्रांसलेट करके दो, ट्रांसलेट हेलो इनटू जैपनीज, ठीक है। मैं यहाँ से टेम्परेरी चैट करता हूँ, ठीक है, ताकि डाटा स्टोर ना हो। मैंने क्लिक किया, इसने मुझे जवाब दिया,
इसने हमें जवाब क्या दिया, हेलो इन जापानीज। कोनिचिवा लिख दिया। कोनिचिवा लिखने के बाद सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया, और उसके साथ मुझे और भी दे दिया, क्या ओहायो गुजाइमास, गुड मॉर्निंग। ठीक है। और यहाँ पे गुड इवनिंग का उसने लिखा हुआ है। भाई मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं था, मैंने तो सिर्फ कोनिचिवा का पूछा था, आपने क्यों फजूल में मेरा मतलब टोकन्स भी यूज कर दिया, लंबा जवाब भी दे दिया। मैंने यहाँ पे जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग को। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ, दोबारा आता हूँ। यहाँ पे अब मैं काम करता हूँ वन शॉट प्रॉम्प्टिंग को यूज करता हूँ। वन शॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ट्रांसलेट, क्या करना है, हेलो इनटू, इनटू किस में करना है, आपने करना है जैपनीज। नीचे मैं देता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या दी, इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग। ये मैं थैंक यू, चलो थैंक यू, थैंक यू ले लेते, थैंक यू। और मैं कहता हूँ यहाँ पे जैपनीज। जैपनीज में आपने इसको क्या जवाब देना है, जैपनीज जो बेसिकली इसका जवाब बनेगा अरिगातो गुजाइमास। ठीक है, मैंने लिख दिया अरिगातो गुजाइमास। ठीक है। और यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में यहाँ पे लिखता हूँ थैंक्स, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैपनीज। और जैपनीज में यहाँ पे लिखता हूँ अरिगातो, अरिगातो। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दो दे दी। देने के बाद जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या, जो इतनी लंबी चौड़ी उसने कहानी लिखी, वो सारी कहानी इससे मैं बच गई। इंग्लिश लिखी मैंने, हेलो लिखा, जवाब उसने जैपनीज में दिया कोनी जीवा, कहानी खत्म। आपको भाई चाहिए ये जवाब था, आपने भाई चाहिए, अब मल्टीपल आपके मोटिव हो सकते हैं। चलो मुझे वहां पे तो समझ आ रहा है कि जहां मैं कोई टॉपिक समझना चाहता हूँ, लेकिन जब भाई मैंने टॉपिक समझना ही नहीं, कहीं पे मैं फॉर एग्जांपल मैं कहीं फंस गया हूँ, मेरा इंटरव्यू चल रहा है, या फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे कोई टीचर मुझसे लेक्चर के दौरान सवाल पूछ रहा है, मेरा लैपटॉप वहां पे ऊपर प्रैक्टिकल चल रहा है, मुझे फौरन जवाब चाहिए, मुझे इतनी लंबी चौड़ी कहानी पढ़नी पड़ी कि डायरेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए मैंने फ्यू शॉट तकनीकी को यूज किया, या वन शॉट तकनीक को यूज किया, मुझे फौरन टू द पॉइंट आंसर मिल गई। मेरी जो सर खपानी थी वो खत्म। इसकी समझ आ गई आपको, आ गई तो यहाँ पे यस। यस, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं चेन ऑफ प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे ना, और साथ फ्यू शॉट के, फ्यू शॉट भी सिंपल, फ्यू शॉट को पहले मैं एक्सप्लेन चलो कर लेता हूँ, चेन ऑफ उसके बाद करता हूँ। फ्यू शॉट बेसिकली क्या होता है, वन शॉट की तरह, लेकिन हम मल्टीपल एग्जांपल देते हैं। जिस तरह मैंने वहां पे मल्टीपल एग्जांपल दी थी, वो मैंने बेसिकली फ्यू शॉट यूज किया था, वन शॉट नहीं यूज किया था। मैंने गुड मॉर्निंग का भी दे दिया, मैंने साथ थैंक्स का भी मैंने वहां पे लिखा था, दो मैंने एग्जाम्पल। फ्यू शॉर्ट में मल्टीपल एग्जांपल देते, मतलब अपनी इंग्लिश की दे दी, रेफरेंस की भी दे दी, और मल्टीपल दे दी, ताकि एआई अच्छे से और अंडरस्टैंड कर सके। कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए ना, वहाँ वन शॉट काम नहीं है, कि वहाँ फ्यू शॉट आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल परस्पेक्टिव से आपको चीज़ों को दिखाना पड़ेगा एआई को। ठीक है। अब चेन ऑफ प्रॉम्प्टिंग के बारे में, चेन ऑफ थॉट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक के बारे में। अब फॉर एग्जाम्पल आप मैथ के क्वेश्चन से डील करो, इंग्लिश वगैरह या टेक्स्ट बेस्ड तो समझ आ गया। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह की चीजों को डील कर रहे हो, या आप फॉर एग्जांपल कोई रोड मैप के ऊपर काम कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल कोई पाइथन की लैंग्वेज के ऊपर काम है, पाइथन आपको नहीं आता, आपने हेलो वर्ल्ड के कोड को भी समझना है, जो पहला लिखा जाने वाला, आपको बिल्कुल जीरो नॉलेज है पाइथन का, जीरो नॉलेज है बेसिकली, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन लोगों को नहीं पता, रिसर्च में भी यूज होती है, बाकी जगहों पे भी यूज होती है, आपको जीरो नॉलेज, आपको नहीं पता। मेडिकल वालों के लिए कैंसर के बारे में आपको जीरो नॉलेज है, आपको नहीं पता कैंसर क्या होता है। कि बीएस इंग्लिश वालों के बाद लिटरेचर को समझने की, रिसर्च लिटरेचर से, रिसर्च लिटरेचर के अंदर आती है, इसको समझने आपको नहीं आता। ठीक है। किसी साइकोलॉजी को समझना, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने को नहीं पता कि कैसे स्टार्ट लेना है, वहां पे काम आएगा चेन ऑफ थॉट। आपने एक प्रॉब्लम लिखी, वो आपको स्टेप बाय स्टेप उसका आंसर देगा। मैंने लिखा 12 + 25 क्वेश्चन मार्क, और आगे मैं लिखा थिंक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एग्जाम्पल देना चाहिए इसको, जितना सवाल किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हम मल्टीपल उसको क्या कंबाइन कर सकते हैं, सुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, यहाँ पे भी आप कंबाइन कर सकते हैं। चेन ऑफ थॉटिंग लिख दिया स्टेप बाय स्टेप, नीचे आपने काम कर लिया वन शॉट एग्जाम्पल दे। ठीक है।
अब इसको हम कैसे कंबाइन करके यूज करते हैं, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ ताकि बिल्कुल फ्रेश माइंड हो जाए एआई का। और यहाँ पे हम समझने की कोशिश क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या समझें। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ पाइथन का कोई, थोड़ा मैं जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड कोड रखूँ ताकि अच्छे से ना वो उसको एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, छोटी चीज़ लिखूंगा तो वो उस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाएगा नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फोर लूप मैंने लिख दिया। ठीक है, आई, इसको मैं लेके चलो मैं इसको इस तरह से नहीं करता, मैं काम करता हूँ ए आई इन कैंसर, चलो लिख देता हूँ, ज़्यादा मैं इसमें नहीं जाता। ठीक है, ए आई इन कैंसर। और मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज, यू, या कह सकते हैं एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप बाय यूजिंग चेन ऑफ थॉट टेक्निक। ठीक है, एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे फ्यू शॉर्ट को यूज करूँ। एग्जाम्पल, व्हाट इज ए आई। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, पैटर्न क्या है, मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए आई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ठीक है, डॉट 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 में लिखूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन दोबारा होगा, व्हाट इज कैंसर। अब मैं फ्यू शॉर्ट दे रहा हूँ, मतलब जहरी एक तरीका, हम ए आई इन स्किन कैंसर में या ए आई इन कैंसर में जा रहा हूँ, तो भाई पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए ए आई क्या होता है, पहले तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कैंसर क्या होता है। और ये यहाँ पे भी मैं एक बात करूँ, लर्निंग का हमेशा इस तरह ही आपने स्टार्ट, टॉपिक का नाम ही आपको बताना बताता है इस पूरे टॉपिक में आप क्या, या पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ने लगा। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक नंबर 2 है, टॉपिक नंबर 2 समझ लो, पाइथन है, पाइथन इन ए आई। भाई जब तक आपको पाइथन नहीं पता क्या होगा, जब तक आपको ये नहीं पता एआई क्या होगा, आपको कैसे समझ आएगी पाइथन का एआई में क्या काम है। वो तो भाई एडवांस में डायरेक्टली पहुंच जाएगा आपको, लूप ये होता है, ये होता है, वो होता है, ये होता है, आपको भाई कुछ भी नहीं समझ आता। और आपने कहीं पे भी जाना है, किसी भी इंस्ट्रक्टर से पढ़ रहे हो, कुछ भी करे, अगर वो इंस्ट्रक्टर का एडवांस कोर्स है, वो चीजें आपसे स्किप हो जाती है, तो भाई आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, आप लर्निंग कर सकते हो। आपको क्यों जरूरत है किसी पर डिपेंड रहने की, या उस कोर्स को छोड़ने की, या पजल होने की, टेंशन लेने की। आप आओ, उस टॉपिक का नाम लिखो, और यही टेक्निक लिखना, यही स्टेप बाय स्टेप लिखना, और यही आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर देगा। कैंसर, ठीक है, या मैंने ए लिखा, ये आपको आंसर देगा, और ये मैंने करके यहाँ पे कर दिया, और मैंने यहाँ पे इसको लिखा। अब उसने चेन ऑफ थॉटिंग टेक्निक को यूज किया। उसने क्या किया, बाय चेन ऑफ थी मीन्स बाय इंटरनल रीजनिंग आई कैन प्रोवाइड हाउ आई कैन। चेन ऑफ थॉट, मेन जो बात है ना, चेन ऑफ जो थॉट है ना, वो बेसिकली काम ज्यादा बेटर करता है मैथ, मैथ क्वेश्चन को अगर समझता हूँ अच्छे से मैं समझाता हूँ। लेकिन एग्जाम्पल देने का कुछ हद तक यहाँ पे भी उसने परफॉर्म कर लिया, स्टेप बाय स्टेप्स को यहाँ पे दे रहा है। उसने क्या किया, एआई बताया, एआई का एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की। और यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस किया होगा, वैसे मैं से पूछता ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो ये बहुत बड़े बड़े मुझे पैराग्राफ दे देता है, यहाँ छोटे से पैराग्राफ से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, एआई क्या होता है, कैंसर क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है आपके बेसिकली सेल्स की, तो उसको हम कैंसर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसने एआई, वाई एआई यूज इन कैंसर। ठीक है, यहाँ पे उसने कैंसर डिग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए। और हाउ डज एआई वर्क इन कैंसर डिटेक्शन, यहाँ पे उसने एग्जांपल दे दी। पहले मेडिकल डाटा के अंदर, एक्सरे के अंदर यूं हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, पांचवें के अंदर हाउ डज एआई हेल्प इन कैंसर डिग्नोसिस। इस तरह करने से ना आपका क्या हुआ, आपका दिमाग, आपकी लॉजिक बिल्डिंग हो गई। और यहाँ पे मैं एक और टिप देता हूँ, ये भी नोट कर देना। यहाँ पे कोई भी सवाल आप करते हैं तो हमेशा स्टार्ट होता है व्हाट। आपने उस टॉपिक का समझना, व्हाट क्या होता है, वाई और हाउ, ये जो तीन चीजें हैं ना, ये आपने लाजमी हर टॉपिक के समझने। कुछ भी आपने करना, आप चाहते हैं ना प्रोफेशनल लेवल पे, लोगों को हमेशा याद रखना, एक टॉपिक आपको तब अच्छे लेवल का आता है, अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जब आप लोगों को भी वो एक्सप्लेन कर सकते हो। आपने एक टॉपिक आज समझा, लोगों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो ये समझ लेना कि आपको टॉपिक क्लियर है। वो टॉपिक कब आपको क्लियर होगा, जब आपको ये तीन
चीजों से उस टॉपिक के बारे में पता हो, व्हाट वाई हाउ, और उसका क्या करना है रियल वर्ल्ड के अंदर, उसका क्या यूज है रियल वर्ल्ड में, क्या उसका लिंक है, अपने फील्ड से रेलिवेंट भी देख लेना और वैसे भी रियल वर्ल्ड के हिसाब से देख लेना। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये काम करना, ताकि आपके दिमाग में ये चीज स्टोर हो जाए कि हाँ असल में ये चीज है क्या, इसकी कहानी क्या चल रही। ठीक है। और हम मुझे आपको पता चल जाए कि चीज पढ़ने का क्या मेन, वहां से देख लें प्रिंट हेलो वर्ड, हाँ ऐसे ही है। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली है ये मैंने बात कर, आपको जब स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझ आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप समझ आने के बाद आपका क्या होगा कि आप चीजों को अच्छे से डील कर पाओगे। ठीक है, आप नोट्स बना पाओगे। ठीक है, आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग हो जाए। अच्छा ये सारा कुछ हो समझ लिया, यहाँ पे कुछ ना समझ आएगा तो मुझे काइंडली बता दे। क्लियर है तो यहाँ पे लिखते क्लियर। क्लियर, जबरदस्त। अच्छा, मुझे साथ साथ ये भी बता दें कि मजा आ रहा है पढ़ने का, ऐसी चीजें पता चल रही है जो पहले नहीं पता थी, मतलब जारी बात है, जो टेक्निकल लोग हैं उनको तो पता होगी, जो सीएस के स्टूडेंट है तो ऐसा कुछ है जो पहले ना पता हो, कुछ चीजें समझ आ रही है, किस तरह आपस में कनेक्ट हो रही है। ठीक है, मैं इसको अब न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देने लगा था। हमेशा ना एजुकेशन हम पढ़ते हैं ना, हर चीज का ना कहीं यूज होता है। क्या यूज होता है, अब मैं बात करता हूँ उसके बारे में, क्या कहते हैं मैथ के अंदर। आपने कभी गौर किया, आप बचपन में ना आपको मैथ पढ़ाई जा रही है, मैथ के अंदर पढ़ाया जा रहा है A+B का होल स्केयर, आपको ये फार्मूला पढ़ाया गया। आपको डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ाया गया कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये फार्मूला है, आई थिंक सो यही था, नहीं डिस्टेंस का फार्मूला था A-B होल स्केयर, ऐसे करके आई थिंक सो था, मेरे जहन से निकला हुआ है, इस तरह का था। ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला। तो कभी गौर किया है कि ये रियल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज हुए? कोई आप में से बता सकता है, किसी को आपको पता है कि रियल वर्ल्ड में यूज कहाँ पे होते हैं? आपको इंटीग्रेशन पढ़ाई गई, आपको चीजें पढ़ाई गई, कभी आपने गौर किया है कि रियल वर्ल्ड में कहाँ पे आपका यूज हुआ है? कभी आपने इन चीजों को इस तरह से देखने की कोशिश की है? जिनको पता है तो यहाँ पे यस यस लिखते हैं, इनको नहीं पता तो नो नो लिखते हैं। नो, नहीं। यकीन मानो कि सारी चीजें रियल वर्ल्ड में यूज होती है, क्योंकि हमें इस तरह से पढ़ाई नहीं जाती तो हमें पता भी नहीं होती। भाई आपका वो A+B का होल स्क्वायर भी इंपॉर्टेंट, मैं आप डिस्टेंस के फॉर्मूले की एग्जांपल करता हूँ, डिस्टेंस का आपको यहाँ पढ़ाया जाता है ना, ये वाला। इसकी मैं एग्जांपल लेता हूँ गेम डेवलपमेंट। ठीक है, A- होल स्क्वायर, जो जो भी था मुझे भूला पड़ा है, आई थिंक इस तरह ही कुछ करके था, B-B यहाँ पे होल स्क्वायर इस तरह करके था। ये फॉर्मूला आपका यूज होता है दो ओपोनेंट के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करने का। गेम डल में दो ओपोनेंट है, इन्हें आपस में लड़ना है, ये भागता भागता आएगा, उसको पंच मारेगा, कितना डिस्टेंस में है और किस स्पीड से उसने बनाना है। यहाँ सारी वेलोसिटी कहानी, सारी गेम डेवलपमेंट जो फिजिक्स होती है यहाँ पे यूज हो रही है। पहला मैंने एग्जांपल दे दी गेम डेवलपमेंट की। दूसरी एग्जांपल वेक्टर की। फिजिक्स में आपने वेक्टर पढ़ोगे, मेडिकल का स्टूडेंट है, सीएस का स्टूडेंट, जो मर्जी फील्ड से है, आर्ट्स वालों को छोड़ के तो सारी बात फिजिक्स पढ़ी होगी, उसमें वेक्टर से बात। हमें पढ़ाया गया वेक्टर वो तो इसकी मैग्नीट्यूड होती है और इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, लेकिन अब हमें नहीं पता ये क्या कहानी है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के पीछे क्या लॉजिक है, हमें कुछ नहीं पता। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की, आप चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चला, एक बंदा है, वो क्या करता है, वो चलता है आगे की तरफ, कितना चलता है, 5 कदम चलता है या 5 मीटर चलता है और आगे की तरफ, जो 5 मीटर चला है ना, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड है, और आगे की तरफ चला ये हो गया डायरेक्शन। ये तो रियल वर्ल्ड से समझ आ गया, आपने कहा सर ठीक है मैं रियल वर्ल्ड से समझ आ गई, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो कोई बच्चा भी चीज है। अब दूसरा स्टेप, रियल वर्ल्ड से हमने चीजों को समझ लिया कि क्या होता है, मतलब आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, खाते हैं पीते हैं जो भी है, सारा कुछ वेक्टर होता है, पहली चीज है। अब आपने फील्ड के साथ कंबाइन करना है कि फील्ड में इसका क्या रोल है वेक्टर।
पिक्चर आपको शो हो रही होती है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है। तो छोटे छोटे बेसिकली डॉट्स से मिलके ना कंबाइन करके पिक्चर बनी हुई है। ज़्यादा डिटेल में ना भी समझ आए तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ समझाने के लिए मेरा मेन मोटिव यहाँ पे ये है कि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ क्या है। ठीक है। मल्टीपल डॉट्स कंबाइन करके, जैसे 8 GB कलर्स भी कहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग जिनको पता होगा वो उनको उन्होंने भी गौर किया होगा। पिक्चर को जूम करें तो वो कलर्स आने लगे होते हैं। स्क्रीन को ना, कैमरा कभी रखना लैपटॉप के सामने, उसको ना जूम करना कैमरे से, तो आपको ना कलर्स दिखाने लग जाएगा छोटे छोटे पिक्सल से। वो एक एक पिक्सल बेसिकली वेक्टर होता है। वेक्टर को कंबाइन करें ना मैट्रिक्स बनते हैं। आपने ना मैट्रिक्स पढ़े होगे। ठीक है। अपने मैट्रिक के अंदर, आईसीएस के अंदर किया आपने, मैट्रिक पी इंजीनियरिंग की होगी तो वहां पे पढ़ा होगा। ठीक है। 1 2 3 4, आप इसका ट्रांसपोर्ट लेते हैं, रो कॉलम चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो आप वेक्टर को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें, उसका ट्रांसपोर्ट ले, रियल वर्ल्ड में पता है क्या होगा? जो आपकी पिक्चर है ना, जो पिक्चर है, फॉर एग्जाम्पल बंदा ऐसे खड़ा है। ठीक है। वो बंदा क्या होगा? फ्लिप हो जाएगा। वो बंदा ऐसे हो जाएगा। मैथ चल रही है, सारी मैथ, पूरी मैथ की कहानी है। ठीक है। मतलब एक बंदे को मैंने फ्लिप करना है। ठीक है। जो हम बटन दबा के इजीली कर दो, कि पीछे पूरी और भी कहानी चली थी, सिर्फ मैंने सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल आसान करने के लिए फिजिक्स मैथ उन सबको कंबाइन करके कंप्यूटर साइंस को बिल्कुल इजी वर्डिंग में कोशिश किया आपको समझ आ जाए। तो वो करने की कोशिश की है, लेकिन और भी कहानी होती है। लेकिन सिंपल वर्डिंग में कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि आपके जो वेक्टर्स आपने फिजिक्स में पढ़े हैं, जो आज तक आपको नहीं पता होगा कि क्या इसकी कहानी है, आपने यहाँ पे मैट्रिक्स मैथ के अंदर पढ़ी है, जिसको आपको नहीं पता कि इसका क्या मेन रोल है, वो बेसिकली उनकी यहाँ पे ये कहानी है। और ये कहानी जो थी वो आप पाई जाती है, टीचरों को खुद भी नहीं पता होता, छुपाना उन्होंने क्या, इनको खुद भी इस चीज़ ने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना होता, तो वो आपको नहीं एक्सप्लेन करते। और हमारा मेन मकसद पता है क्या है, हमारे स्टूडेंट्स का या हम लोगों का? हम लोगों के ऊपर ब्लेम डालते हैं, हम खुद से कभी भी सेल्फ लर्निंग नहीं करते। हम क्या कहते हैं, हमारा सिस्टम ही पाकिस्तान ऐसा है। यकीन मानो पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, अच्छी पढ़िए, हम कभी एक्सप्लोर नहीं करते। फ्री कोर्सेज, फ्री अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, फंड्स मिलना, सारा कुछ है। पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ है। लेकिन हम, क्योंकि हमें पता नहीं, तो हम लूंजी लुमड़ी वाला हिसाब है, लेजी लोग हैं, हम कभी एक्सप्लोर नहीं करते। तो भाई हमें चीज़ों को पता भी नहीं होता, और हम फिर ब्लेम डालते हैं पाकिस्तान तो हाई फाड़ी, एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं। भाई हमेशा याद रखना, आपकी 80% जो लर्निंग होती है ना, वो आप खुद करते हो, 20% आपकी आपका टीचर करा रहा है। टीचर का बेनिफिट्स ये है कि आप जो 5 साल में चीज़ सीखते हो ना, तो फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट आप खुद सीखने बैठोगे ना, आपको 1 साल लग जाएगा। सही है। यहाँ पे मेरा थोड़ा ग्राफिक टैबलेट सही से चल नहीं रहा, राइट अप सही से हो नहीं रहा, चलो खैर। यहाँ पे 1 साल जो यहाँ पे लगता है ना, वो वहाँ पे ना 3 महीनों में आप चीज़ सीख जाओगे। एक अच्छा मेंटोर होगा, वो आपको अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन करेगा। ठीक है। कंपेयर टू जो आप खुद सीख रहे हो, ये एक बेनिफिट है। आपको एक अच्छे रोड मैप के ऊपर चला देगा, आपके एग्जाम्पल्स को अच्छे से क्लियर कर देगा। इसका आपको बेनिफिट यहाँ पे ये होगा कि आपका ना टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर टीचर अच्छा नहीं तो आप काम नहीं कर सकते, आप फिर भी ये काम कर सकते हो। हम क्या करते हैं, हम टीचर ने पढ़ा दिया, दोबारा तो फीक ही नहीं करते कि हम खोल के उस चीज को अच्छे से समझ भी ले, कि उस टीचर ने भाई हमें वेक्टर पढ़ा तो दिया है, लेकिन जिंदगी में तो फीक ही नहीं करनी, कि भाई हम जाके देखें कि भाई वो वेक्टर हमारी फील्ड में क्या रियल वर्ल्ड में रोल प्ले कर रहा है, हमें क्या बेनिफिट दे रहा है, और टीचर बता भी देगा। अच्छा टीचर भी मिल जाएगा। मैं तुम्हें एग्जांपल, मेरी एक हद तक स्पेशलाइजेशन होगी। मैंने फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर में काम किया होगा, मैं हेल्थ केयर की तुम्हें एग्जांपल दे दूंगा। मैंने बीएस इंग्लिश के कुछ चीजों में, अगर मैं उसकी एग्जांपल दे दूंगा, मैं एक हद तक एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं उन फील्ड्स की एग्जांपल कभी भी नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल कैंसर के अंदर माइक्रो आरएनए वगैरह होते हैं, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का डिटेल में, मैं आपको कभी भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता। वो आपका अपना खुद का काम है। आप यहाँ पे आओ, एआई से पूछो कि सर वेक्टर का माइक्रो आरएनए से क्या लेना देना, वैसे पता नहीं होता है कि नहीं होता, मैं ऐसे रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप पूछो सर, माइ या एआई से कहो कि माइक्रो आरएनए के साथ वेक्टर का क्या लिंक है। ठीक है। ठीक है। आपने यू इंस्टाग्राम देखते हो, इंस्टाग्राम पे चीजें आ रही होती है। ठीक है। चीजों का आपको नहीं पता, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एक कहानी कर दी या एक चीज कर दी, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ ली। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो क्या करता है, आपने वीडियो देखी, वो बंदा क्या करता है, कचरे से क्या कर रहा है, वो पेट्रोल बना रहा है, गैस बना रहा है, रिसाइकलिंग कर रहा है बेसिक। अब आपके दिमाग में सवाल नहीं आता कि इसने कचरे से कैसे कर लिया?
आपने क्या करना है, वो वीडियो आनी, अब तो वीडियो भी अपलोड हो जाती है यहाँ पे, पेस्ट हो जाती है चैट जीपीटी की, वो पहले तो होती नहीं थी, अब तो और आसान हो गया। या उसका स्क्रीनशॉट डाला, उसे पूछा आपको इंग्लिश नहीं आती, आप यही से पूछो उर्दू में बोलो, यहाँ पे लिखो, जैसे व्हाट्सएप में लिखते हैं कि इसने कचरे से कैसे पेट्रोल बना लिया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। वो आपको कहेगा, आई थिंक सो पैरोलाइसिस ऐसे कुछ नाम था, मुझे भूल गया है, काफी पहले मैंने खुद भी रील से देखा था। वो आपको बताएगा। आपका पहला सवाल का जवाब यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये प्रोसेस होता है जिससे कचरे से पेट्रोल बनाया जाता है। दूसरा आपके दिमाग में फिर सवाल आएगा, ठीक है, और साइंटिस्ट ऐसे ही बनते हैं, सोचने से दिमाग में सवाल आते जा रहे हैं। हर चीज में एक सवाल आ रहा है। सवाल पूछना बुरी बात नहीं, जो लोग सवाल पूछते हैं यकीन मानो बहुत तरक्की करते हैं, बेशक फजूल सवाल। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। यकीन मानो जब मैं नया नया आया था, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर गया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वहाँ प्रोफेसर से ना बेसिकली मैंने एक सवाल पूछा था। खैर वहाँ पे लोग ना बुरा नहीं मनाते। मेरा जो स्टेज था ना उस वक्त, ये बहुत ना चीप सवाल था वहाँ पूछने के लिए। और मुझे उस वक्त बहुत बुरा भी लगा था, और बाद में चीज़ें समझ आने लगी कि हम ना बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और उसके बाद मैंने अपने आप की मेहनत की, अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश की। मैंने सवाल पूछा, ए प्लस प्लस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है जिनको नहीं पता, मेडिकल्स की जो है, तो स्टार्टिंग में आता है, मुझे नहीं पता था। मैंने पूछा सर ये क्या होता है, मैंने मेरा मजाक नहीं उड़ा, उसने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या होता है। इवन आप यूनिवर्सिटी में पूछोगे ना, आपके टीचर ना आपको बेइज्जती करने लगे, भाई तू बच्चा है, तुझे शर्म नहीं आती, इतना तेरा लेवल हो गया है, तुम मुझसे ये पूछ रहे हो। बिल्कुल इस तरह मैं एग्जांपल दूं कि मैं किसी से ये पूछने लग जाऊं कि भाई सर, मतलब मैंने बीएस इंग्लिश ही की है, बीएस इंग्लिश के अंदर मैंने मास्टर्स भी कर लिया, और मैं जाकर मैं टीचर से पूछता हूँ सर ये टेंसेस के बारे में पूछने लगा, सर ये टेंसेस होते हैं क्या, टेंसेस यूज कहाँ में आते हैं। तो टीचर मेरी बेइज्जती कर रहा था, तो इतना स्टेज पे पहुंच गया, तुझे यही नहीं पता टेंसेस क्या होते हैं, तू कि छक्का मारा था इतनी देर से, ठीक। इस तरह बेसिकली वर्ड, इससे भी गंदी गंदी वर्डिंग यूज करते हैं आपके लिए। और बच्चा उसके बाद पूछना ही छोड़ देता है, कि वो डिमोटिवेट हो जाता है कि मेरी इतनी बेइज्जती हो गई, मेरी सबके साथ बेइज्जती हो गई, मैंने आज के बाद नहीं पूछा। तो ऐसे टीचर्स मिलते हैं, लोग भी हंसते हैं, लेकिन आपने कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, आपने सवाल करना है। यकीन मानो, जिस तरह मैंने उस दिन ये सवाल पूछा था ना ए प्लस प्लस से, और ए प्लस प्लस से मैं आज तक इतनी चीज़ें सीख गया, तो आप भी इस तरह चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। कोई बुराई नहीं है, आप कुछ नहीं आता, आप सवाल करो, बेशक घटिया से घटिया सवाल हो, मतलब फील्ड रेलिवेंट रहने। अब चौथे मोहल्ले ना सवाल पूछने लगो, सर कौन सी नेटफ्लिक्स में कल मूवी देखी थी, इस तरह के सवाल नहीं करने। मतलब रहते हुए यहाँ पे आपको बेसिक्स भी नहीं आती, पूछो, जवाब दूंगा मैं आपको। और इस तरह करने से ही आपके जवाब क्लियर होते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पे चीजें ना क्लियर। हाँ, इंटरेस्टेड। तो 80% मैं पहले भी कह रहा हूँ, 80% मैं यहाँ पे ना टच दे रहा हूँ, बेसिक टच दे रहा हूँ, ठीक है। सारी बातें मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि ना आपका पहले लेक्चर में आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए। मेरा मेरा मेन मोटिव ही पहले लेक्चर में आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है। आप लोगों चीज़ों को ना दूसरे एंगल से सोचना शुरू करो। 80% आम जो मैं दूंगा वो भी अपने खुद करना, कर लोगे ठीक है, नहीं करोगे तो मर्जी है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसको चाहिए होगा ले लेगा, नहीं लेना होगा आपकी मर्जी। सर्टिफिकेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, मैं कहूँगा सर्टिफिकेट आप कोई बड़े महान आदमी बन जाओगे सर्टिफिकेट लेने का। एक जरिए बता, पोर्टफोलियो में अच्छा रोल प्ले करता है, लेकिन आपको पर्सनल ग्रोथ में बड़ा फायदा होगा। तो टू बी ऑनेस्ट, जो काम करेगा उसको मैं मल्टीपल बेनिफिट है यहाँ पे कुछ मैं जिक्र भी कर देता हूँ। एक को पेड कोर्स मिलेगा, मेरा पर्सनली फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट जो एजेंसीज के हमारे आएंगे, वो काम हमें पता, हमारी नज़रों में होगा अच्छा करने वाला है, उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग देगी, उसको हम यहाँ पे पेड काम भी देंगे। इवन हमारे जो रिसर्च गैलेक्सीज वगैरह है, इटली के जो बेसिकली भी टीचर आएगा वो पढ़ाएगा, उनकी मल्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे बेसिकली वैकेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फायदा होगा। इंटरनेशनल लिंक्स आपके बनेंगे तो वो आपको बन सकता है, ठीक है। आपके डिपेंड अपॉन किस तरह आप इंटरेस्ट दिखा, तो और भी बहुत सारे आपके बेनिफिट्स है। लेकिन ये सारा कुछ तभी है जब ये सारा कुछ तभी है जब आप चीज़ों का इंटरेस्ट लेके जो काम मैं आपको दे रहा हूँ वो आप कर रहे हो। और इस लेक्चर के अंदर भी आपको पहला टास्क असाइन किया होगा, वो लाजमी आपने करना है। और मैं वो आपका चेक भी कर रहा हूँ लोगों को, तो जारी बात है 150 लोग अगर बूट के में आ रहा है आपके सामने, यहाँ पे सिर्फ 13 लोग अभी फिलहाल लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ही होगा, काम करने वाले भी एक दो ही होंगे, तो मुश्किल नहीं होगी मेरे लिए लोगों को काम चेक करना। अगर ज़्यादा भी होगे तो मैं टीम से कह दूंगा, टीम चेक कर लेंगी, तो काम आपका सारा चेक हो जाएगा। नज़र सारे आप पे लोग रख रहे होंगे, बट आपने काम करना है अच्छे से दिल लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ होगा। अब
ये सारा कुछ हमने समझ लिया। यहाँ पे हम वही बात अपनी रिपीट करते हैं, दोबारा बैक टू अपने बिजनेस पे आते हैं, कि हम मैथ की एग्जांपल्स को देते हैं, चेन ऑफ थॉटिंग को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे है, हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे मैथ के एक फॉर्मूले के बारे में बात करता हूँ कि ए प्लस बी का, ठीक है, यहाँ मैं से कह देता हूँ, बेसिकली पावर के लिए यूज होता है, होल स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस, इसी के बचपन में मैं पढ़ाता आ रहा, पुराने फार्मूले हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमने इसको चेन ऑफ थॉटिंग के थ्रू यूज करना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप बताएं, ठीक है। मैं इसे कहता हूँ, अब थोड़े से मैं ना चेन ऑफ थॉटिंग से भी हट के जा रहा हूँ, थोड़े से मैं ना प्रॉम्प्टिंग ऐसा ऐसा इंप्रूव कर रहा हूँ, अपने ह्यूमन वर्ड्स को भी यहाँ पे यूज करना स्टार्ट कर दो। यूज चेन ऑफ थॉट एंड सोल्व दिस और प्रूव दिस फॉर्मूला और फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे से कहता हूँ कि साथ ये भी लिख देता हूँ, आल्सो गिव मी एग्जाम्पल इन मैथमेटिक्स, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरा, दिस फॉर्मूला यू वेयर, ये जानबूझ के मैं इंग्लिश टूटी फूटी लिख रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं भाई सर सर हम इंग्लिश सही से नहीं आती, हम क्या करें, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में ना कुछ मॉडल को इस तरह से ट्रेन किया तो इंग्लिश में थोड़े अच्छे परफॉर्म रिजल्ट्स दे रहा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उर्दू शुर्दू में आपको जवाब नहीं देता, मैं जानबूझ के टूटी फूटी इंग्लिश लिख रहा हूँ, टूटी फूटी इंग्लिश को भी अच्छे से समझता जवाब देता। दिस फॉर्मूला यूज वेयर, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। मैं कोई प्रॉपर यहाँ पे ना इंग्लिश नहीं लिख रहा, मैं सारा टूटी फूटी सारा कुछ लिख रहा हूँ, ताकि वो लोग जिन लोगों को बिल्कुल, तो हर बंदे का ना मेंटेलिटी भी डिफरेंट होती है चीज़ों को समझने की। और इसमें क्या है कि मैं चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट, जो लोग जिनको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी चीज़ों की समझ नहीं है, वो भी इन चीज़ों को समझ जाए, ठीक है। इतना मैं लो पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक्स पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जहीन बंदे को, जहीन बंदा कोई भी किसी भी इन्वायरमेंट में सीख सकता है। मेन चीज़ मोटिव यहाँ पे वो होती है कि वो बच्चे जिसको कुछ नहीं आता वो चीज़ों को समझ, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव यहाँ पे वो है। अच्छा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल आ गए। रियल वर्ल्ड एग्जांपल के बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि लिंक इन CS फील्ड लाइक गेम डेवलपमेंट और हेल्थ केयर ETC, ठीक है। आपने कोई भी चीज समझ, इस तरह की नहीं चीजें वगैरह साथ ऐड करनी है, बेशक टूटी फूटी ऐड कर देते हैं, ताकि वो चीज को प्रूफ तो करे, लेकिन आपके पास ये भी नॉलेज आ जाए कि भाई इसका मेन मोटिव क्या है, आप क्यों उस चीज को सीख रहे हो, कल को कहाँ कहाँ मदद करे आपको। यही नहीं, वही सेम बात है, टूल आपने सीख लिया, टूल से क्या होता है, डेफिनेशन सीख लिया, आपको ये नहीं पता यूज कहाँ होता है, सारी जिंदगी आपने उसको यूज नहीं किया, अब क्या फायदा उस चीज को सीखने का जब आपको उस नॉलेज को यूज ही नहीं करना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, स्टेप 1, फॉर्मूला को खोला, इसने यूं किया, अब स्टेप बाय स्टेप ना चीजों को बता रहा, प्रूफ करा, देखो कितना स्मूथली चीजों को बता। एंड पे इसने ये फॉर्मूला बनाया, ये किया, इसको उसने प्रूफ किया, एंड पे ये बनाया, ये सारा कुछ ना इसने यहाँ पे ना करके दे, तो एग्जाम्पल दे दी रियल वर्ल्ड की, रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल थी, इसने ये आंसर निकाला, इसने कहा ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, प्रूफ कर दिया, द ओरिजिनल फार्मूला इज फॉल्स, ठीक है, प्रूव हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसने ये स्टेप कर दिया। अब यहाँ पे हम घूम फिर आके आते हैं, वेयर फार्मूला यूज मैथमेटिक्स में यूज होता है, मैथमेटिक्स में क्या होता है, अलजेब्रा में यूज होता है, पोलिनोमिनल, ये इन चीजों में यूज होता है। अब यहाँ पे आपका एक दूसरा सवाल भी उठ सकता है, अलजेब्रा क्या होता है, पॉलीमोर ये क्या होता है, फिर इनको लिखो व्हाट इज करके, ठीक है। तो इसमें पता क्या होता है, इसमें एक नुकसान है एक बेनिफिट है। नुकसान क्या है, दो टेक्निकें यहाँ पे ना डिपेंड करती है, आपके ऊपर है आपने किस तरह से इसको ना लेके जाना। पहला टेक्निक, डेप्थ में जाना। डेप्थ में यहाँ पे आप क्यों जा रहे हो, ठीक है, डेप्थ में आपका मेन यहाँ पे जाने का मेन जो मोटिव है ना, कि आपको हर लिहाज से हर एंगल से वो चीज़ समझ, जिस तरह मैंने आपको हर एग्जाम्पल एंगल से चीज़ें समझाई है, कि मैं यहाँ पे आपको कभी हेल्थ केयर में लेके जा रहा हूँ, कभी मैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जा रहा हूँ, कभी मैं फिजिक्स बता रहा हूँ, कभी आपको मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे क्यों समझ आई है, कि मैंने हर
एंगल से देख चीजों को देखने की कोशिश की है, ताकि मुझे समझ आए कि इस एक जो चीज है ना, इसका मेन यूजेस क्या है। आपने इस तरह, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा आपका लगता है। ठीक है, जहाँ वो टॉपिक 5 मिनट में समझने वाला था ना, आपको मे बी 30 मिनट लग सकते। दूसरा है मतलब ब्रीफ लर्निंग। अब यहाँ पे ना, एक मिनट, मैं ग्राफिक कार्ड दोबारा कनेक्ट करूँ। अच्छा, चलो माउस से कर लेता हूँ। अच्छा, ये बेसिकली यहाँ पे ब्रीफ लर्निंग है। ठीक है, अब ब्रीफ बेसिकली यहाँ पे क्या है, मेन मोटिव क्या है यहाँ पे। ब्रीफ में आपका क्या है कि आपने बस सर्च किया, आपका जवाब आ गया, हम चीज़ों को समझ लिया, कहानी खत्म। ये तब काम आता है जब अपने टॉपिक को फौरन फौरन समझना हो, ज़्यादा डिटेल में जाना हो, और उस वक्त टीचर को किसी को आंसर करना हो या इंटरव्यू में काम करना, तब यहाँ पे अभी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। हाँ, आपका एक टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन फ्यूचर काम आएगा, आपका कोर सब्जेक्ट का नॉलेज है। लाइक अब पाइथन, मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे कोर सब्जेक्ट में आता है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जरी बात है उसकी डिटेल में जाऊँगा। ठीक है, तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसकी डेप्थ में जाऊंगा। तब उस तरह का जब कोर सब्जेक्ट हो तो वो आप डेप्थ में जाया करो, ताकि चीज़ अच्छे से समझ जाए। तो डेप्थ सब्जेक्ट नहीं है लाइक फिजिक्स की, मैथमेटिक्स के, तो आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं तो आप पागल हो जाओगे। तो वो आप बस ऊपर ऊपर से चीज़ों को समझ लें। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं, आपने किस तरह से जाना है वो आप पे डिपेंड। अच्छा, ये सारा कुछ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, डेप्थ में जाना है, कैसे जाना है वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे नीचे लेके जाता हूँ, उसने कंप्यूटर साइंस में लिखा। कंप्यूटर ऑप्टिमाइजेशन में, कंप्यूटर ग्राफिक में फॉर्मूले यूज होते हैं, न्यूमेरिकल एल्गोरिथम में यूज होते हैं, गेम डेवलपमेंट 2D 3D के अंदर, डिस्टेंस के अंदर, वो डिस्टेंस की वो बात है, ठीक है, डिस्टेंस के अंदर बात आता है, स्क्वायर फार्मूला में यूज होता है। हेल्प एंड एक्सपेंडिंग सिंपली मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग फिजिक्स सिमुलेशन कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, जैसे हम बोल दो आपस में टकराते हैं, कोलिजन की एनिमेशन वगैरह, वहाँ पे आपका सारा कुछ ही काम आता है। हेल्थ केयर के अंदर भी उसने बता दिया, हेल्थ केयर में क्या किस तरह लिंक है, यहाँ पे उसने बात कर। ठीक है, समरी भी एंड पे उसने दे दी। तो यहाँ पे ये मेन चीज, आपने चीजों को इस तरह से यूज कर, एआई को इस तरह से लेके जाए। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो गई। यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है आपका। अच्छा, चले यहाँ पे फिर बात करता हूँ, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि आगे जो कॉन्सेप्ट है वो बीच में छोड़े जा नहीं सकते। और वो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है 1-2 घंटे के चला जाएगा। मेरी कोशिश थी कि ये तकरीबन सारा कुछ ही आपको बेसिक्स प्रैक्टिकल आगे सारा कुछ समझाना था, बट मेरा ख्याल है ये ज़्यादा टाइम ले जाएगा, तो उसमें ज़्यादा मैं भी जाता नहीं हूँ। आज के लेक्चर के लिए मैं इस तक ही रहता हूँ। और मेन जो यहाँ पे मैं 1-2 बातें ख़त्म करने से पहले टास्क के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, टास्क बेसिकली आपने यहाँ पे क्या करना है, इसमें टास्क में ना 2 चीज़ें हैं, और हर लेक्चर में ना आपने एक चीज़ तो कंपलसरी। सबसे पहले जाके क्या करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी बनानी। लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है। गिटहब प्रोफाइल, अब जो सीएस के स्टूडेंट हैं उनको तो जरूरत नहीं है गिटहब प्रोफाइल की, बनाना चाहो तो सही है, ना बनाना चाहो तो मर्जी है। गिटहब प्रोफाइल अपनी बना लेना, सीएस के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी। ये दोनों बनाने के बाद आपने क्या करना है, मुझे फॉलो कर लो, मर्जी है, ना करना जो अपनी मर्जी है। ठीक है, आप फॉलो करने के लिए मुझे ट्रैक करने में आसानी होगी, आपको ढूंढ लूंगा। ठीक है, लिंक्स वगैरह मैं शेयर कर दूंगा, और गिटहब में भी मुझे फॉलो करना चाहो तो वहाँ पे फॉलो कर दूंगा, लिंक में शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो मेन काम आपने करना है, तीसरा टास्क है, वो बेसिकली क्या है कि आपने अपलोड करना है अपने लिंक्डइन के ऊपर, न्यू अकाउंट बनाने के बाद जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में, किसी भी पार्ट का यहाँ पे अपने लेना है। वो लेने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, अभी मैं थोड़ा उसके बाद और भी पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे जिसने नहीं लिया स्क्रीनशॉट ले सकता है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको एक पोस्ट दूंगा तैयार करके। ठीक है, पूरे एक डिस्क्रिप्शन दूंगा। ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है, मेंशन किया होगा उसमें, बेसिकली मुझे मेंशन किया होगा ताकि मुझे ट्रैक करने में आसानी हो। दूसरा चीज इसमें क्या होगा, आपने वहां पे लिखना है कि मैंने आज क्या सीखा। इसका एक तो ये लोग आपको देख पाएंगे लिंक्डइन के ऊपर, आपने आज क्या सीखा है। और इसमें डेली बेसिस पे जब पोस्ट हो गया, आपका लिंक्डइन भी साथ साथ ऑप्टिमाइज होता रहे। तो मैं चाहता हूँ इस बूट कैंप के अंदर आपका इवन एटलीस्ट जो आपका है ना, लिंक्डइन थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाए,
चीज़ें वगैरह थोड़ी सी फिक्स हो जाए, आपकी लिंक्डइन प्रोफेशनल जितनी भी फाइल्स है जो फ्रीलांसिंग में यूज़ होती है वो सारी आपके साथ साथ होने लग जाए। साथ साथ मैं आपको बताता भी हूँ कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, लेकिन फिलहाल के लिए आपने जो काम करना है लिंक्डइन पे जाके पोस्ट करनी है, ठीक है। जो ये लोग लेक्चर देख रहे हैं, जो बाद में भी इस रिकॉर्डिंग्स को देखने आपने जाना है, वहाँ पे पोस्ट डाली है। जो डिस्क्रिप्शन मैंने देखो, उस डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा चेंजिंग करके उसके अंदर ठीक है कैप्शन वगैरह और उसके अंदर जो हैशटैग्स लगे हुए उसको वैसे ही रहने देने हैं, उसको करते हुए आपने इसको पोस्ट करना है और पोस्ट करके अपलोड कर देना है, ठीक है। तो ये काम आपने करना है ताकि मुझे भी पता हो कि डेली बेसिस पे कौन काम कर रहा है, कौन बंदा एक्टिव है, कौन डंडियां मार रहा है। और दूसरा ये है कि आपका भी इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपकी चीज़ें हमारे ऑप्टिमाइज होगी, और जो प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आपसे बनाते रहूँगा वो भी आपने शोकेस वहाँ पे लिंक्डइन पे करना है। हाँ, पोस्ट की डिस्क्रिप्शन है जो मैं खुद दूंगा आपको, कम्युनिटी पे मैं सेंड करूंगा। तो उसको थोड़ा सा ना ऑप्टिमाइज करना है। मतलब उसमें मैं दे दूंगा कि यहाँ पे ना इस पोर्शन के अंदर आपने अपने बारे में बताना है कि आज अपने लेक्चर में क्या सीखा है। तो हर लेक्चर में ना इस तरह ही होगा, वही डिस्क्रिप्शन को आपने यूज़ करना है, फॉर्मेट को यूज़ करना है। वो स्क्रीनशॉट इमेज को मैं इसलिए कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट डालना है, इमेज ना अच्छा लगता है, खाली टेक्स्ट ना कोई इतना देखता नहीं है। इमेज देखोगे तो देखने में प्रोफेशनल लगता है। इमेज के साथ वो डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है और बताना है कि मैंने आज क्या सीखा, अपनी वर्डिंग में वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोगों को सारा कुछ? टास्क के रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चैट जीपीटी दोबारा, तो ये सारा कुछ वैसे मैंने आगे बताना था लेकिन क्यों डिटेल में मॉडल की ऑप्टिमाइजेशन के बाद जाके चीज़ें ज़्यादा अच्छे से होती है, लेकिन फिलहाल के लिए फर्जी के लिए, ताकि आप लोगों ने यहाँ पे छोटी सी एक आउटलाइन बनाई होगी, क्या कहते हैं, जो मैंने पॉइंट्स कहा था आपको यहाँ पे कैप्चर करने हैं। जारी बात है लिंक्डइन पोस्ट के अंदर भी इस पॉइंट को आप यूज़ करोगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि पॉइंट्स आपने लाजमी नोट करने हैं, और एक ग्रुप में भी आप शेयर कर देना, आपकी जो कम्युनिटी का जो ग्रुप है ना वहाँ पे शेयर कर देना, ठीक है। हाँ, बनानी है आप लोगों ने इस लेक्चर के बाद, आपने या कल, आप कल की डेट में ना आप बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले कोशिश करना बना के ना पोस्ट डाल देना, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, वो जो आउटलाइन बनाई है ना, आउटलाइन को यहाँ पे पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद क्या करना है कि उसको एक्सप्लेन, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ, एक मिनट। आपने इसको मेंशन करके ना नीचे टेक्स्ट डाल देना अपना, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा, चीज़ें वगैरह बताऊंगा। तो ये लिखने के बाद ना आपने आपके साथ क्या होगा कि ये क्या कहते हैं, आपको डिटेल में ना इसको स्ट्रक्चर वे में चीज़ों को एक्सप्लेन कर देगा, पॉइंट्स बना देगा। तो वो अपने ना ग्रुप के अंदर शेयर कर देना, कोई एक बंदा शेयर कर दे, ठीक है। या मल्टीपल करना चाहे तो मल्टीपल शेयर कर लें, ताकि बाकियों को भी चीज़ें समझ आ जाए। और नोट्स भी आपके साथ साथ तैयार हो। आगे नोट्स इंशाल्लाह मैं बताऊँ कैसे बनाने हैं प्रॉपर। इस तरह मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक दिखा देता हूँ, पाइथन की मैंने बेसिकली बनाई थी जब मैं पाइथन लोगों को पढ़ा रहा था। तो इस तरह करके आप नोट्स वगैरह चीज़ें वगैरह भी बना सकते हो, ठीक है। छोटी सी एक बात होगी, वो आपको स्ट्रक्चर खुद ही यही देगा। तो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने ये करना है, करने के बाद आपने वो बना के शेयर कर देनी, ठीक है। वो बेसिकली आपने दोबारा यूज़ करना चाहे तो लिंक्डइन में भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो फिर यहाँ पे इस क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल हम जो रिमेनिंग प्रैक्टिकल काम रहेगी उसको वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, मॉडल की कस्टमाइजेशन को, और डिटेल में हम एआई को समझेंगे। हाँ, उससे भी नेक्स्ट नोट्स बन जाते हैं। उसमें ये है, उसमें ना मैं बताता हूँ क्या इशू है। उसको आप कहोगे ना समराइज करके दे दोगे, तो वो अब कुछ पार्ट कुछ पॉइंट्स ना मिसिंग कर देते हैं। अब जिस बंदे ने सही से वो लेक्चर देखा होगा ना, सही से पार्ट्स को ना वहाँ पे किया होगा, तो वो जब उसको कहेगा ना कि मुझे जिला पार्ट का दे दो, तो वो आपको पार्ट का ना तब एक्सप्लेन करके देगा। दूसरा, अब फॉर एग्जांपल वो थोड़ा लेंथी भी होता है और उसमें और भी चीज़ें वगैरह होती है। मेन जो मेरा बताने का मेन मकसद या मोटिव ये है ना, अब मैं आपसे क्यों ये आदत करवा रहा हूँ, वो आपकी बात 100% सही है, वहाँ पे हो सकता है। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल कल को आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, कल को आप कॉन्फ्रेंस के लेक्चर्स के लिए, वहाँ पे तो यूट्यूब पे वीडियोज नहीं अपलोड होगी। तो फिर आप क्या करोगे? मैं चाहता हूँ आपकी आदत अभी से वो बन जाए नोट्स बनाने वाली, ताकि इन फ्यूचर भी आप काम करो ना, आपकी आदत बनी हो और आप चीज़ों को इस तरह से एक्सप्लेन करो। कल को कोई बंदा कहना आप किसी कंपनी में काम करो, मीटिंग मिनट्स बनाने हो, तो वहाँ पे अब मेरा यहाँ पे मेन मोटिव है आपको हर तरह से ट्रेन करना, कि लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से चीज़ों को कैसे डील करना उस पॉइंट।
तो मैं चाहता हूँ कि जो गंदी आदत है ना चीज़ों डिपेंड होने की, वो ख़त्म हो जाए। तो इसलिए मैं आपसे करवा रहा हूँ। तो जरिए बहुत चीज़ें तो मुझे भी पता है वो हो सकती है, लेकिन मैं करवा रहा हूँ, उसके पीछे कोई रीजंस है। तो आई होप आप ये चीज़ें वगैरह सब बनाते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपने पूछा अगर आपकी वीडियोस पे कोई फीचर अवेलेबल हो तो नोट्स। वो हाँ, वो तो जरिए बता, हर यूट्यूब की वीडियोस पे होता है। टास्क इन व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने बता भी दिया, लेकिन फिर भी चलो एक दफ़ा मैं वहाँ पे लिख दूंगा। हाँ, मैंने यहाँ पे आपको बताया, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। इंटेली टूल की वेबसाइट है, मैं दोबारा इसकी लिंक्स भी शेयर कर दूंगा सारे। यहाँ पे भी है। जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट पे अकाउंट बनाओ ना बनाओ, बगैर अकाउंट बनाए भी आप लेक्चर्स देख सकते हो। यहाँ पे सारे लेक्चर्स को शो हो रहे हैं। नीचे वीडियोस नीचे नीचे आती रहेगी इसकी। इस तरह मैं एग्जांपल के तौर पे चलो ये पेड कोर्स दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे लेक्चर्स है, ये भी लोक लगा, आप देख नहीं सकते। इसकी एक्सेस मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा, जब आप जिनमें से जो एक्टिव मेंबर्स हो गए, तो इस तरह करके आप लेक्चर्स देख सकते हैं, जो आप देख नहीं सकते ये पेड। यहाँ पे लोक लगा हुआ है। अच्छा, इस तरह करके, या मैं एग्जांपल के तौर पे शायद बूट कैम्प है, ये बेसिकली पुर्तगाल के टीचर ने पाइथन सिखाई। जो बंदा पाइथन सीखना चाहे वो बूट कैम्प में देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ना वीडियोस देख सकते हैं। तो ये के चैनल पे भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाना चाहो, जहाँ आपका दिल करे वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। टाइम थोड़ा लगेगा जरिए अपलोड करने में, एक दिन में भी, एक दिन बाद हो सकता है, 2 दिन बाद हो सकता है, डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी, टीम किस तरह से अपलोड करती है इसे। बट कोशिश यही होगी कि उसी दिन अपलोड हो जाए। लेकिन हदो हद आप करना, 24 घंटे का ही डिले आएगा। कैनवा की जो स्लाइड्स है, फिलहाल मैं अभी शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ना एट द एंड अब इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा सारा कुछ। क्योंकि इसमें और भी कंटेंट वगैरह है, मैं चाहता हूँ कि साथ साथ ना बच्चे वगैरह वो चीज़ें वगैरह ना देखे, बाद में ही उनके सामने जब एक आएगी ना तब चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। तो कुछ चीज़ें मैं जानबूझ के नहीं बताना चाहता डेप्थ वाली, और वो पहले से आप देख लोगे ना, तो चलो मैं शेयर कर दूंगा। चलो कोशिश मैं करता हूँ, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ इंशाल्लाह। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चीज़ें ना कुछ ना देखो आप, इसमें ये होता है कि वो आपका दिमाग ना कंफ्यूज हो जाता है। वो एक ट्रैक होता है, उस ट्रैक पे आप नहीं रह पाते। चलो फिर भी मैं आपके साथ शेयर चलो कर दूंगा स्लाइड्स वगैरह। उसके अलावा कोई क्वेश्चन वगैरह तुम यहाँ पे पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। आल ठीक है। चलें, ठीक है। इसी के साथ जो बेसिकली है लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। और यहाँ पे इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नए लेक्चर में और किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।